अपनी किताब हरियाणा वाणी और करंट अफेयर दोनों मिल जाओगी। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत बेहतरीन टॉपिक जो होने वाला है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा भाई, देखिएगा। ठीक है, कर दिया शुरू। राम राम जी, मैं प्रवीण उड़ान और आज हरियाणा की वास्तुकला, मूर्तिकला और हरियाणा के शिल्पकला पढ़ने का काम करेंगे। जिस भी एग्जाम में हरियाणा जी की आती है, चाहे वो एचएसएससी का हो, चाहे सीईटी का हो, चाहे एचपीएससी का हो, चाहे एचटेट का हो, हर सब्जेक्ट के अंदर जो है ये क्लास काम आएगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न ये है कि हरियाणा की प्रमुख लोक चित्रकला कौन सी है। लोक का मतलब हो गया लोगों के द्वारा जो चित्र बनाए जाते हैं वो हरियाणा की लोक कला है। और ये पूछा गया कि कौन सी प्रसिद्ध चित्रकला, वो सांझी हो सकती है, वो ओली हो सकती है, वो सतरंगी हो सकती है, या फिर वो संध्या हो सकती है। जिस साथी ने भी आओ तो फटाफट मुझे कमेंट करके उत्तर बनाने का बताने का काम करिएगा। तो हरियाणा की प्रमुख जो लोक कला वो कौन सी हुआ करती थी, आजकल तो लुप्त हो चुकी है, लेकिन जो सांझी जो थी, सांझी हरियाणा की क्या थी, प्रमुख लोक कला हुआ करती, चित्रकला। ये आप फोटो देखने लग रहे हो, या हुआ करती वो सांझी। गोबर की जो थी दीवार के ऊपर, किस किस ने सही दिखने लग रही है, फटाफट बताओ कि किस किस ने देखी होगी, किस किस का घरा या सांझी हुआ करती। ठीक है, या कद बनाई जाया करती, स्त्रियां के प्रश्न आओ तो याद रखना आपने अश्विन। ठीक है, अश्विन यानी जो आसूज का महीना वो है। ठीक है, अश्विन मास जो है, अश्विन मास के अंदर जो नवरात्र आते हैं तो याद रखना प्रथम नवरात्र के दौरान ये बनाई जाया करती। ठीक है, किसमें बनाई जाया करती थी, आसूज का महीना है, और आसूज के महीने के अंदर जो है प्रथम नवरात्र के अंदर बनाई जाती थी। एक प्रश्न आया था कि हरियाणा की सांझी किस किस चीज से बनी होती थी, तो याद रखना गोबर व मिट्टी से बनी हुआ करती। ठीक है, गोबर और माटी इन दोनों की जो है सांझी आप बना करती। देखो गोबर और माटी की है, कली वगैरह लगा दिया करते इसके ऊपर। इस तरह की सुंदर चीजें आजकल तो खत्म हो गई हरियाणा में, डीजे ने, इस मोबाइल ने, सौदा सारा सौदा जो खत्म करने का काम कर दिया। ठीक है, इसमें क्या क्रिया करती, इस सांझी में रात में, प्रश्न सारे आवड़े हैं भाई, रात में क्या क्रिया करती, लड़की जो थी इसकी स्तुति क्रिया करती। ठीक है, लड़की क्या क्रिया करती, सांझी की स्तुति क्रिया करती। नु क्या करती, सागा जोड़ के सांझी माई सूत्रा बटे दिए, महंगा सूत्रा कर दी पांदा मेरा वर्गा को केवरा किसाए मिल सका है। समझ गए मेरी बात, यानी सांझी जो है लड़कियां स्तुति करके जो क्या कर अच्छे वर्ग की कामना क्रिया कर दी कि सूत्रा बटेऊ मांग्या कर दी। सूत्रा के चक्कर में केवरा भाई किसा पाए उस बात का कुछ नहीं बेरा किसी ने भी। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपने याद रखनी है, इसका जो घराड़ा होया करता, उसका घराड़ा का नाम क्या होया करता, बोले काना खेड़ा। ये जो काना खेड़ा जो था इसका घराड़ा होया करता। अब इसका घराड़ा हो गया तो लेन भी आओगा इसने। समझ गए मेरी बात, इसने लेन भी आओगा। अब लेन आओगा तो इसने लेन आ करता, तो यह बात याद रखनी, लेन कद आ करता, दशहरा तक 3 दिन पहले आ करता भाई। दशहरा ना देखो, नू पूछ ले नहीं सांझी को कब विदा किया जाता, तो याद रखना दशहरा का दिन। लेकिन कई दिन पहले आ करता, 3 दिन पहले आ करता, बैठ के मगड़ सगड़ मारिया करता, अपना पार्टी कराया करता, साड़ी सुड़िया मजाक कराया करता, काना खेड़ा, और फिर अपना क्या कराया था, दशहरा वाला दिन सांझी ने आपके बहू ने लेके बिक जाता। हे बेबे सुन गया पिंकी ताम भी बनाओ हो, बहुत बढ़िया, छोड़ दे मेरा पेंडा पढ़ा लेने दे, मैंने 10 कमेंट कर लिए बोली छोरी ने। ठीक है, यानी इसने कद ले जा करता, कौन ले जा, इसका घराना नाम क्या है, काना खेड़ा। ले जा कद करता तो याद रखना है इसने कद ले जा, तो दशहरा के दिन जो है काना खेड़ा अपना घरा ले जाने का काम करया करता। यह बात आपने याद रखनी है। ठीक है, एक प्रश्न आ जाओ कि यह सांझी क्यों बनाई जाया करती, तो याद रखना बालिकाओं की मंगल कामना के लिए। ठीक है, किस खातर, बालिकाओं की मंगल कामना के लिए। ठीक है, बालिकाओं की मंगल कामना, और इनकी मंगल कामना के हुआ फिर आपने बेरा है मंगल कामना जानो सूत्रा छोरा मिल जाए, चुपचाप रवा मारी सारा दिन सुने जावा। यानी यह मंगल कामना, इस तरह की मंगल कामना करण खातर के बनाई जा करती, सांझी बनाया करती। ठीक है, डीएक्शन अमन को सर थोड़ा अंग्रेजी में बता दिया करो भाई, हरियाणवी अपन तो ना अंग्रेजी आंदी, आप गरीबदास अंग्रेजी में झूठ बोलने का कोई दम नहीं। समझ गए, सच्ची कहना सुखी रहना, अपन अंग्रेजी नहीं आंदी करा के लिखट जगह मुंह मत है, और दम भी को नहीं होता। एक बड़की से बेटा तो अंग्रेजी में बताया कर। एक जन ने अपना लीसो ऐप पे पेमेंट कर दी, सबने बेरा हरियाणा का सबसे सस्ता ऐप से जेन्युइन ऐप है, पेमेंट कर दी, उसका कोर्स में को क्लास देखनी तो खुद ने को नहीं आई, फोन करके मेरे लठ दे रहे रहते ने 11 बजे, मास्टर जी कल मैंने पेमेंट करी थी सक्सेसफुल होली मेरी पेमेंट, तो रिबलक कौन चल मेरा खागड़ मा तो शब्द यू सक्सेसफुल को नहीं होता भाई, सक्सेसफुल हो मगा खागड़ है, इसे पढ़े तो बेटा तो उनको अंग्रेजी में पढ़ा ले है मेरे यार। ठीक है, तो याद रखना बालिकाओं की मंगल कामना खातर जो है क्या किया जाता था, सांझी बनाने का काम जो है वो किया जाता था। दशहरा के दिन काना खेड़ा लेना आ करता, या बनाई कद जा करती। नो बात याद रखनी है, अश्विन मास का जो पहला नवरात्रा जो करता उस दिन जो है इसको सांझी को बनाने का काम किया करते। उड़ तक सही है। इसके बाद जो आपने एक चीज और याद रखनी है, इस सांझी को क्या कहा जाता है, रावण की सांझी भी कहा जाता है। रावण की सांझी क्यों कहा जाए, क्योंकि बलैरा दशहरा ना जो है काना खेड़ा इसने ले जा करता,
तो इसने इसको क्या कहा जाता है, रावण की सांझी भी जो है इसको क्या कहा जाता है, रावण की सांझी भी कहा जाओ। उर तक समझ में आ गया। इतनी बात आपने याद रखनी है। छोरिया की मंगल कामना खातर जो है इसको गाने का काम किया जाता था, बनाने का काम किया जाता था। काना खेड़ा इसने लेना कर दा, दशहरे ने जाया कर दी और गोबर माटी की बनी हुआ कर दी। रात में छोरी सांझ ने इसका हाथ जोड़ के चुपके चुपके स्तुति कराया कर दी। सूत्रा बटे भी मिला, काला नहीं मिला, सारे रल के आप क्यों जिक्र कराने बात का मेरे यार, जो भी है सारा छोड़ दो, ठीक है। और बालिकाओं की मंगल कामना खातर इसको रावण की सांझी भी कहा जाएगा। इसकी एक दासी भी हुआ करती, छोटा बंबो नाम था उसकी दासी का। यह भी प्रश्न आवड़ा है कि सांझी की एक दासी भी बना कर दे, उस दासी का नाम क्या है, बंबो दासी, ठीक है। इस बंबो दासी की फोटो भी आ करती। सांझी जो है आजकल एक चीज आपने ध्यान हो तो ब्याह को नहीं, छोरा का छोरी का आकर सांझ ने लुगाई इकट्ठे होकर गीत गा कर है, या वाय सांझी यानी सांझी के गीत नु पूछ ले कद गाए जाओ है, तो आपने बेरा होना चाहिए सांझी के गीत जो है ब्याह में छोरा और छोरी के से पहले जो है ब्याह के अंदर गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में किस काल में चित्रकला का विकास अल्प रूप में हुआ, यानी लोगों के द्वारा जो चित्रकला बनाई जाती है उसका विकास पूछ रखे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है अल्प रूप में हुआ। यह चीज आपने याद रखनी है। देखो चित्रकला के सारे एंडी प्रश्न कराऊंगा। सबसे पहले नू पूछ ले कि हरियाणा की सबसे प्राचीन चित्रकला के नमूने जो है कड़ता मिले हैं, तो याद रखना सबसे पहले जो है प्राचीन चित्रकला के नमूने अपना कड़ा मिले हिसार जिले की आदमपुर तहसील के सीसवाड़ गांव की सीसवाड़ सभ्यता की जो चित्रकला है वो हरियाणा की सबसे पुरानी चित्रकला है। समझ में आएगी, यानी हरियाणा की सबसे पुरानी चित्रकला कोई पूछ ले आपसे तो आपने याद रखना कि सीसवाल सभ्यता की चित्रकला जो है वो हरियाणा की सबसे पुरानी चित्रकला है। यह चीज आपने याद रखनी है। फिर नू पूछ ले कि हरियाणा की चित्रकला का देखो, इसके बाद इस देश के अंदर जो है इस सभ्यता के बाद में धीरे धीरे मौर्य वंश आता है, उसके बाद हम गुप्त वंश में प्रवेश करते हैं। और हर्षवर्धन जो खुद एक चित्रकार राजा हुआ करता था, हर्षवर्धन की बेबे भी पेंटिंग बना करती है। उससे आगे बढ़ते जब हम जाते तो मध्यकाल में जब प्रवेश कर जाते तो मध्यकाल में आप सभी को पता है कि मुस्लिम शासकों ने इस देश के ऊपर शासन किया था, और वो ही टाइम था कि हरियाणा की चित्रकला का जो है अल्प रूप में विकास पूछ ले या सर्वाधिक अरास पूछ ले, ठीक है। दो प्रश्न बना हुआ है, यानी हरियाणा की चित्रकला का सर्वाधिक अरास यानी पतन जो है वो किस काल में हुआ था, तो पतन जो है बीच में तो आकर तो याद रखना है मध्यकाल में जो है पतन कड़ा होगा। अरे सोने का यार बनना के बरा यार जी के बता दिया, नोट्स ले ले आप नाले। एक नंबर के नोट्स हैं सारा के सारे, 14 सब्जेक्ट हैं, साथ में इनकी सॉल्यूशन भी दिया गया है। 2699 का रेट है, 89,507 और 02500 पर फोन कर लियो। 4000 पेज है भाई। लगातार 3 महीने कंटेंट टीम ने जाग के सारा का सारा सौदा एंडिटेड नोट्स थे और लिखने का काम किया। सोनिका ब्लॉग ही ना बड़क बना बता दिया उन्हें, ठीक है। तो सर्वाधिक अरास जो आपने याद रखना कौन सा काल में हुआ था, मध्यकाल में। और जो नू पूछ ले कि सबसे ज्यादा जो है नू पूछ ले कि हरियाणा की चित्रकला का उद्गम कह ले या विकास कह ले, वो सबसे ज्यादा कौन से काल के अंदर हुआ था, यह बात पूछा है। तो सर्वाधिक विकास जो था किसके काल में हुआ था, तो रेवाड़ी के जो राव जो है राव के शासनकाल के दौरान, ठीक है। रेवाड़ी के राव का जो शासनकाल हुआ करता, तो राव के शासनकाल के दौरान हरियाणा की चित्रकला का क्या हुआ था, सर्वाधिक विकास हुआ था। सदी पूछ ले तो 18वीं सदी के अंत में, ठीक है। यानी 18वीं सदी के अंत में जो है हरियाणा की जो चित्रकला जो थी उसका क्या था, सबसे ज्यादा क्या विकास हुआ उसका सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर नो पूछ ले कि अरास पूछ ले, अरास पतन पूछ ले कब हुआ था, भाई कैमरा 1-2 सेकंड के लिए वो पूछ के घबराने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। यानी अरास पूछ ले आपसे कब हुआ था, तो अरास जो आपने याद रखना है वो कब हुआ था, तो अरास कब हुआ था, मध्यकाल के अंदर हुआ था, ठीक है। पतन कह लिया उसने मध्यकाल के अंदर हुआ था। लेकिन विकास कोई आपसे पूछने का काम करा तो अपना बेरा होना चाहिए, विकास जो है रेवाड़ी के रावों के शासनकाल के अंदर क्या हुआ था, विकास हुआ था। उर्लक किसी का समझ में ना आई हो तो फटाफट बताने का काम करिए मुझे, ठीक है। अच्छा नु आ जाए कि किस जिले में हरियाणा में सर्वाधिक चित्रकला देखने को मिलती है। हरियाणा के अंदर सर्वाधिक चित्रकला का विकास पूछ ले आपसे, हरियाणा के अंदर सर्वाधिक चित्रकला का विकास कौन से जिले के अंदर हुआ है, तो आपने याद रखना है रेवाड़ी वो जिला है जड़ा सबसे ज्यादा किसका विकास हुआ है, चित्रकला का विकास हुआ है। यार 2300 बच्चे लाइव है, लाइक सारे 700 है यार, या बेईमानी तो ना करो यार, लाइक करो बस सारे के सारे। भाई हरियाणा जी की बुक बहुत जल्दी आ जाओगी। सोनू सिंह मैं कोशिश करता हूं अच्छे से समझाने की, आपको समझ आएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी देखो 4 चीज है भाई। रास हरियाणा में कब हुआ था, जो मुस्लिम शासनकाल है उनके दौरान चित्रकला का रास हुआ था, यानी मध्यकाल में पतन हुआ था, पतन बीच तो याद रख लियो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, हरियाणा की सबसे पुरानी चित्रकला कौन सी, तो याद रख लियो सीसवाल सभ्यता की जो चित्रकारी हरियाणा के अंदर वो क्या है, वो सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है, ठीक है। विकास पूछ लियो कि सबसे ज्यादा विकास कौन सा काल के अंदर हुआ था, तो आपने याद होना चाहिए कि 18वीं सदी के अंदर जो राव जो है राव के शासनकाल के अंदर जो है रेवाड़ी के अंदर नो पूछ ले सबसे ज्यादा चित्रकला जो है विकसित कड़ा हुई थी, तो आपने याद रखना हरियाणा का रेवाड़ी के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो है चित्रकला विकसित हुई थी रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। अच्छा नो पूछ ले कि हरियाणा का कौन सा राजा, हरियाणा का बात है, हरियाणा का कौन सा राजा कुशल चित्रकार था, ठीक है। हरियाणा का कौन सा राजा
कुशल चित्रकार था। तो याद रखना, हरियाणा का जो कुशल चित्रकार राजा था वो थानेश्वर का हर्षवर्धन जो था वो कुशल चित्रकार राजा था। उर तक समझ में आ गया तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो भाई सबका। समझ में आ गई? ठीक है। यानी मध्यकाल में ह्रास हुआ था, प्राचीन से पूछ ले तो सीसवाल से बनता है। राव के शासन काल में 18वीं शताब्दी में ऊपर आई थी, क्योंकि रेवाड़ी उप स्कूल की स्थापना हुई थी, जो बाद में उसको आगे प्रश्न होगा उसका भी। ठीक है। 18वीं सदी के अंत में बहुत विकास हुआ था। सबसे ज्यादा विकास चित्रकला का पूछ ले तो कड़ा हुआ था रेवाड़ी में। और कुशल चित्रकार राजा पूछ ले तो कौन था? हर्षवर्धन जो था वो हरियाणा का सबसे कुशल चित्रकार राजा था, क्योंकि उसके दरबार में बहुत सारे क्या रहा करते? कुशल राजा जो थे वो रहा करते। अगला प्रश्न देखिएगा, चित्रकला का तो नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय किया? फटाफट बताने का काम करिएगा। किस रूप में हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को मनाने का काम किया है? जल्दी से बताने का काम कर दिए। बोले हर धड़कन तने चाण की होंदी, हर धड़कन तने चाण की होंदी, हर कोशिश तने पाण की होंदी, कर लेंदा दुनिया गए लड़ाई तेरी खातर, बोले जे तू मेरे आण की होंदी। वाह, अपने से बड़ी प्रेमिका के लिए किसी शायर ने लिखा है। ठीक है। तो भाई आण की देखियो, जो भी किताब पढ़ो और पढ़ो सारी चीजें। ठीक है। तो भाई 2023 में किस रूप में मनाने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया? फटाफट मुझे कमेंट कराने का काम कर दिए, और वाह वाह भी फटाफट ठोक दो। देखो 2020, 2021, 2022, 2023 पूछ रहे क्या है, 2024 आप बतावांगे। ये 4-5 साल के दिन जो है इनको आप लोग याद करोगे तो आपका कठिनाई नहीं होगी, बहुत आराम मिलेगा अपना। ठीक है। सबसे पहले 2020 को जो है किस रूप में मनाया था? सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। ठीक है। सुशासन संकल्प वर्ष, सुशासन संकल्प वर्ष। सुशासन मतलब अच्छा शासन, लोगों के लिए शासन। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2020 में खट्टर सरकार ने सुशासन ले लिया। ये सुशासन ले लिया तो सुशासन का फिर क्या होगा? कोई मान लिया अपन को चीज करा, उसका परिणाम भी तो होगा। यानी 2020 में सुशासन संकल्प वर्ष और 2021 में सुशासन परिणाम वर्ष। ठीक है। 2021 के अंदर कौन सा आ गया? सुशासन परिणाम वर्ष। 2022 में जो थी मनोहर सरकार ने एक चीज मनाने का काम किया था, इलेक्ट्रॉनिक वाहन वर्ष के रूप में मनाया था, या फिर सुशासन अंत्योदय वर्ष के रूप में भी इसको मनाया था। अंत्योदय। ठीक है। सुशासन अंत्योदय वर्ष के रूप में मनाया था। इसके अलावा 2022 को जो किस रूप में मनाया था? इलेक्ट्रॉनिक वाहन। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस के, वाहन वर्ष के रूप में किसको मनाया था? 2022 को। 2023 पूछा गया है प्रश्न के अंदर, 2023 को किस रूप में मनाया गया था? अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में 2023 को मनाने का काम किया था। किस रूप में मनाया गया? अंत्योदय आरोग्य वर्ष। ठीक है। अंत्योदय, अंत्योदय आरोग्य वर्ष। ठीक है। अंत्योदय आरोग्य वर्ष 2023 और 2024। और बता दो मैंने फटाफट किस रूप में? संकल्प से परिणाम वर्ष। ठीक है। 2024 और लिख दी हूं संकल्प से परिणाम वर्ष। देखो ये प्रश्न आवड़ा है एचएसएससी में, और इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाओ। ठीक है। 2024 याद हो जाओगा। 2020 में खट्टर सरकार ने क्या कर लिया? संकल्प लेने का काम कर लिया, सुशासन का संकल्प ले लिया। अगले साल 21 में क्या हो गया? अक्स दलाल भाई करंट की भी हरियाणा वाणी के नाम था होगी, पूरे हरियाणा जी के कंप्लीट हुआ भी हरियाणा वाणी के नाम था होगी, बता दूंगा जदा होगी, बहुत टाइम पड़े है। ठीक है। यानी 2020 में सुशासन का संकल्प ले लिया, 21 में उसका परिणाम आ गया। 22 किस रूप में मनाया? सुशासन अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब लास्ट की जो पंक्ति के अंदर अंतिम व्यक्ति खड़ा उस तक भी पहुंचाने का काम। 2023 के अंदर अंत्योदय आरोग्य वर्ष। 2024 में क्या किया? संकल्प से परिणाम वर्ष। ठीक है। 22 को इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस के रूप में भी मनाने का काम किया है। समझ में आ गया भाई? चलिए भाई शाबाश। हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कड़ा है। शिल्प कला का प्रश्न आ गया, हरियाणा के शिल्प कला का बताइएगा शाबाश। हरियाणा राज्य के अंदर जो है दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कड़ा है। दरी का बेरा होगा, बिछाया करे जो नीचे नहीं खाट पे। ठीक है। यानी दरी निर्माण के अंदर हरियाणा के अंदर कड़ा है, फटाफट बताइएगा। सबसे पहले हरियाणा का पानीपत जो है, पानीपत को के बोलिया जाओ है? सब ने बेरा है बुनकरों का शहर बोलिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा टेक्सटाइल, हरियाणा का टेक्सटाइल और टेक्सटाइल सिटी भी किसको कहा जाता है? बुनकरों का शहर भी पानीपत को कहा जाता है। टेक्सटाइल और कारपेट नगरी आप इसको कह सकते हो। ठीक है। टेक्सटाइल और कारपेट नगरी, टेक्सटाइल और कारपेट नगरी भी किसको बोला जाता है? बुनकरों का शहर किसको बोला जाता है? हरियाणा के पानीपत जिले को बोला जाता है। सिरसा, सिरसा के अंदर क्या हो भाई? सिरसा के अंदर शिल्प कला का प्रश्न है यू। ठीक है। सिरसा के अंदर जो है क्या है? आभूषण, आभूषण
पेंटिंग, ठीक है। आभूषण पेंटिंग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? सिरसा जिला जो है किसके लिए जाना जाता है? आभूषण के लिए। और जो है पेंटिंग, पेंटिंग भी नू पूछ ले कौन सी पेंटिंग, तो याद रखना है पाट पेंटिंग के लिए, ठीक है। नू याद रख लो सिरसाड़ा बाबा है, खूब सारे मतलब वह आर्टिफिशियल हुआ करते, वहां पैरिया करदा आभूषण पैरिया करदा पेंटिंग, बहुत सारी पेंटिंग वाले रंग बिरंगे कपड़े पैरिया करते, नू याद रख लो, ठीक है। आभूषण और पाट पेंटिंग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला है? सिरसा जिला है। भिवानी तो देखो एक चीज समझ मानती होगी तरफ, भिवानी एक छोरी का नाम को लगता, भिवानी क्या का नाम लगा? एक छोरी का नाम लगा है। तो भिवानी में के बना देखो, भिवानी लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी, लकड़ी के मोती, ठीक है, लकड़ी के मोती, लकड़ी के मनके, ठीक है, लकड़ी के मोती, लकड़ी के मनके, ठीक है। यानी भिवानी नाम तो एक सूदी सी छोरी है, और या जो है याद रखना है, या केक रहा है तो उरा जो है लकड़ी के मणके जो है वो बनाने का काम किया जाता है, ठीक है। लड़ेगी वह बटेगी बिरड़ेगी, एक मिनट रुक जो, चेपना ही पड़ेगा इसका, तो कोशिश करूं जब बाजे तो ठीक है, क्योंकि मैं जीव हत्या में विश्वास नहीं रखता, लिकड़गी इलाज को नहीं, लड़ जर तो दर्द बहुत बूंदा हो भाई, ठीक है। यानी भिवानी एक छोरी है, नु मान लो लकड़ी के मणके और लकड़ी के जो मोती जो हैं, ठीक है, लकड़ी के मोती और लकड़ी के मणके, तो आपने याद रखना है ये दोनों के दोनों जो है, इसके लिए हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? हरियाणा का भिवानी जिला जाता है। इसके लिए मुड्डा, मुड्डे के लिए भी, मुड्डा सुना होगा, सरकंडिया का बनया करता है, मेरे पहले बैठा करते उसके ऊपर, माखी गुंथी बिरड़ थी, पूरी मोटी थी, ठीक है। सोनीपत जिला सबसे फेमस है भाई पिड्डी खातर, पिड्डी मेरा छोटा स्टूल हो है, पाटड़ी पिड्डी आप जिसने कह दिया। हाँ, ये प्रश्न 3-4 बार आ लिया हरियाणा के अंदर कि पिड्डी के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है, तो आपने याद रखना पिड्डी खातर जो है हरियाणा का जिला कौन सा है? तो सोनीपत फेमस है। तो सबसे महत्वपूर्ण दरी निर्माण का केंद्र कौन सा है? एचएसएससी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया प्रश्न था, कौन सा है? पानीपत जो है दरी निर्माण का हरियाणा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है भाई। अगर समझ में आ गया तो फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। और यार 2700 लाइव देखा, 1300 जने यार लाइक कर रहे, बाकी क्यों कौन कर रहे यार? दीपक कुमार गुफा है ये, और इस गुफा के अंदर अगर आपको शुद्धिकरण करवाना है तो यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए कृपा बोर्ड के ऊपर ध्यान दे। हरियाणा का बोले कौन सा जिला? सुराई। अब बोले पतली गर्दन वाला गड़ा के लिए फेमस है, पतली गर्दन, सुराई की गर्दन की बात हो रही है, दिन सोचते और क्या है कि पतली, हाँ बैठने वाली पिड्डी बेटा, बैठने वाली पिड्डी, पाटड़ा कह दिया, वो कड़े तो पिड्डा कह दिया, कड़े पिड्डी कह दिया, छोटा स्टूल कह लो मेरे यार उसमें, समझ गए। तो हरियाणा का कौन सा जिला सुराही, पतली पतली लंबी लंबी गर्दन खातर मशहूर है? रेवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद, या फिर हरियाणा का गुड़गांव जिला? बताइएगा शाबाश कौन सा? रेवाड़ी किस किस खातर है? रेवाड़ी बलियारा तिलेदार जुत्ती, तिलेदार जुत्ती खातर हरियाणा एचएसएससी में कम से कम भी 20 बार ये प्रश्न पूछ लिया होगा। तिलेदार जुत्ती खातर हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तिलेदार जुत्ती खातर रेवाड़ी। और दूसरा रेवाड़ी किस खातर है? तो याद रखना है पित्तल उद्योग खातर भी प्रसिद्ध है। कौन सा है? रेवाड़ी जो है किस खातर प्रसिद्ध है? पित्तल उद्योग खातर रेवाड़ी जो है वो भी प्रसिद्ध है। और याद रखना तिलेदार जुत्ती खातर भी कौन सा प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी तिलेदार जुत्ती, और दूसरा क्या है? पित्तल का उद्योग, ठीक है। जज्जर, जज्जर जिला बिल्कुल भाई, जज्जर जिला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? सुराही के लिए, सुराही पतली लंबी गर्दन वाली। और दूसरा जो है, दूसरा किस खातर है? बोले चंदन की नकाशी, ठीक है, चंदन की नकाशी, चंदन की नकाशी और सुराही, इन दोनों चीजों खातर हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो हरियाणा का जिला कौन सा है? वो जज्जर है। फतेहाबाद आप छोड़ दो, फतेहाबाद के अंदर कोई ऐसी खास वो नहीं मिली मेरे को। और उसके बाद अगला कौन सा है नीचे? गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर देखो भाई के बना जाओ है टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा के बर्तन वगैरह बनते हैं, टेराकोटा। इसके अलावा शैक्षणिक खिलौने, शैक्षणिक खिलौने शिक्षा प्रदान वाले, ठीक है, जो शिक्षा मिला उन खिलौने, तो शैक्षणिक खिलौने, ये सारे के सारे कड़ा पाए जा गुड़गांव में। ये सारे प्रश्न एलएचएसएससी में याद आप ना करने पड़ेंगे। देखो याद करने का आपने जुगाड़ बांधना पड़ेगा, बार बार लिख के देखोगे तो सारे के सारे याद हो जाओगे। इसके अलावा भाई धातु के आभूषण के लिए भी प्रसिद्ध कौन सा है? धातु के आभूषण के लिए भी हरियाणा का गुरुग्राम जिला फेमस है, ठीक है। धातु के आभूषण के लिए भी कौन सा जिला फेमस है? गुड़गांव जिला। समझ में आएगी? रेवाड़ी तिलेदार जुत्ती पित्तल का उद्योग भाई। जज्जर सुराही देखो पतली गर्दन वाला गड़ा, जज्जर के अंदर याद रखना है। चंदन की नकाशी खातर भी जज्जर है। गुड़गांव टेराकोटा के लिए याद रखना है। हरियाणा में सबसे ज्यादा शैक्षणिक खिलौने कड़ा बनाए जाओ हैं, तो याद रखना है गुड़गांव के अंदर
अंदर धातु के आभूषण के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? तो आपने याद रखना धातु के, बिल्कुल क्लास प्राइवेट होगी, जो छोड़ के जा रहे बाद में नहीं मिलेगी। धातु के आभूषण के लिए जो है याद रखना हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? तो हरियाणा का गुड़गांव जिला फेमस है भाई। बहुत एंडी प्रश्न आ गया भाई, सरसैया के ऊपर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति हरियाणा के कौन से स्थान से मिली है? सरसैया के ऊपर बैठे भगवान विष्णु, राम तो बैठे हैं, मां लक्ष्मी पैर दाबन लग रही है, या मूर्ति करता मिली है? मोहनबाड़ी, रोहतक में कोनी मोहनबाड़ी हरियाणा के जिला जज्जर, जो सुराही खातर प्रसिद्ध है, पतली नाइड की खातर और चंदन की नकाशी खातर, जज्जर का एक गांव पड़ता है मोहनबाड़ी। और मोहनबाड़ी तक क्या मिली है फटाफट बताने का काम करिएगा। मैंने देखो भाई, एक तो पढ़ी थी अपन है चित्रकला, ठीक है, चित्रकला सबसे पुरानी हरियाणा की कौन सी थी? याद रखना सीसवाल की चित्रकला, ठीक है। सबसे ज्यादा हरियाणा की चित्रकला का विकास पूछ लियो कद होया था? तो रेवाड़ी के राव के शासनकाल में। अरास कद होया था? तो याद रखना मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के आने के बाद। लेकिन यह आएगी मूर्तिकला, मूर्तिकला में भी कई डाल के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। याद रखना कि हरियाणा के मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास कोई आपसे पूछने का बात करे कि हरियाणा के मूर्तिकला जो है, मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास किस काल के अंदर हुआ था? तो आपने याद रखना गुप्त काल के दौरान, ठीक है। किस काल के दौरान हरियाणा की मूर्ति कला का सबसे ज्यादा विकास होता है? तो आपने याद रखना गुप्त काल के दौरान। मूर्ति गुप्त मूर्ति रखी है, बटुआ में को रखे दे पहले किसी छोरी के लिए मैं लिया थोड़ी मोटी थिंकिंग मैच ऑन लगी बताने लग गया। ये पहले वो सोता थोड़ा होया करता कि आजकल तो वह इंस्टा पे फलानी जगह, टेलीग्राम पे पीडीएफ का बहाना, इंस्टा पे फलाना तिकड़ा का बहाना, हेलो हाय चल जाए। पहले तो सिस्टम में दूसरे हुआ करते, फोन बड़े दूड़े चलिया करते, फोन फानू छोटे फोन हुआ करते। एक आधा जाके नो मेरा टाइम सा कर लेंदा, इब 4 बज गए अपना 3:30 होने रहे हैं, बिटोड़म जाओगे, बिटोड़म जाके गोश्तला मैचेस की डब्बी पर नंबर लिख के नंबर दे बंदा, और उसकी फुट्टी किस्मत उसकी मां ना नंबर पै जिंदा देख के माड़ी बनिया करती। पहली क्या होता गुप्त फोटो बटुआ में कौन रखे थे? गुप्त फोटो, गुप्त मूर्ति किसी की भी मान लो अपने क्या मतलब किसी की हो गुप्त मूर्ति, यानी कि याद रखने गुप्त मूर्ति बटुआ मनु याद रह जाएगा। तो गुप्त काल जो है याद रखना कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो है मूर्ति कला का विकास कौन से काल के अंदर हुआ था? गुप्त काल के दौरान सबसे गणा हुआ था। इतना आपने याद रखना है, समझ में आ जाएगा। फिर आ जाओ कि हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है भाई? सबसे पुरानी मूर्ति, तो याद रखना हरियाणा की सबसे पुरानी मूर्ति जो है यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है, ठीक है। यक्ष सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी? हरियाणा की यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो है हरियाणा में सबसे पुरानी मूर्तियां। जोड़ा है लोग लुगाई का, ठीक है। कड़त मिली है, पलवल से मिली है, बदास से मिली है, अथीन से मिली है, ठीक है, फरीदाबाद से मिली है। ये सारे के सारे जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां पूछ लेने हरियाणा की सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है? बहुत बढ़िया भाई, 3000 के करीब लाइक हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सारे लाइक कर दे और एक बार शाबाश ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो जो समझ में आ गया हो तो, ठीक है। एक्सपीरियंस पूरा है छोरी @जाट नहीं, लेकिन पढ़ाना का हवे, ठीक है। तो याद रखना कि प्राचीन मूर्ति हरियाणा की यक्ष यक्षिणी, सबसे ज्यादा विकास हरियाणा की मूर्तियां का कौन सा काल के अंदर होता है? तो आपने याद रखना गुप्त काल के दौरान। फिर नू पूछ ले कि हरियाणा में सबसे घनी मूर्ति कड़ते मिली है, सबसे घनी मूर्ति हरियाणा प्रदेश के अंदर कहां से मिली है? तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताएगा कि सर्वाधिक मूर्ति हरियाणा के अंदर कहां से मिली है। बिल्कुल रोहतक जिले का गांव पड़ता है, गांव का नाम क्या है? किलोई, ठीक है। तो सर्वाधिक मूर्ति कोई आपसे पूछने का काम करे तो सब तक घनी मूर्ति नु पूछ ले कि घनी मूर्ति करता मिली, तो याद रखना है किलोई, ठीक है। किलोई रोहतक जो है, किलोई रोहतक से सबसे ज्यादा मूर्ति बरामद हुई है। और नू पूछ ले कि किलोई वाली मूर्ति सब तक घनी, देखो सब तक घनी मूर्ति हरियाणा में करता मिली है किलोई रोहतक है। और नू पूछ ले हरियाणा में सर्वाधिक किस देवता की मूर्ति मिली है? जो मूर्ति उरे सब तक घनी मिली होगी वही सारी होंगी, तो याद रखना वो मूर्ति किसकी थी? भगवान शिव की मूर्ति थी। इसलिए हरियाणा में सब तक घनी मूर्ति किस देवता की? तो अपना तो शिवजी देवता है, तो सब तक घनी मूर्ति हरियाणा के अंदर कौन से देवता की है? शिवजी की। करते मिली है सब तक घनी, तो याद रखना किलोई जिला रोहतक से जो है सबसे ज्यादा वो मिली है, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ कि हरियाणा की जो मूर्ति कला है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव, कैमरा बंद हो गया हुआ कोई बात नहीं, हरियाणा की मूर्ति बिल्कुल 3000 लाइव हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सारे लाइक और कर दो शाबाश। कि हरियाणा की मूर्ति कला के ऊपर सबसे ज्यादा किस कला का प्रभाव है? तो आपने याद रखना है कि मथुरा मूर्ति कला का सबसे ज्यादा प्रभाव, ठीक है। मथुरा मूर्ति कला का, हरियाणा की मूर्ति कला के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किस मूर्ति कला का है? तो आपका उत्तर क्या होगा कि मथुरा मूर्ति कला। वैसे तो 3 कलाएं थी जिनका हरियाणा की मूर्ति कला के ऊपर प्रभाव रहा है, मथुरा मूर्ति कला, गांधार मूर्ति कला, जड़ की गांधारी थी, हस्तिनापुर का धृतराष्ट्र अफगानिस्तान का गांधार में तब के लिया था, ओडा की मूर्ति कला का, मथुरा मूर्ति कला, गांधार मूर्ति कला, तीसरी द्राविड़ दक्षिण भारत की मूर्ति कला। इन 3 मूर्ति कलाओं का हरियाणा की मूर्ति कला पर प्रभाव था। लेकिन आपने याद रखना कि सब तक घना
हरियाणा किसका था, तो यूपी की मथुरा मूर्ति कला का सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा के ऊपर था। या तो बेसिक सी बात करी थी आपने मूर्तियां की। अब आ जाओ कि मोहनबाड़ी, ठीक है, मोहनबाड़ी से किस चीज की मूर्ति मिली, तो आपने याद रखना भगवान विष्णु की मूर्ति मिली। ठीक है, भगवान विष्णु की मूर्ति जो है कहां से मिली है, तो आपने याद रखना है मोहनबाड़ी जिला झज्जर से। सीधा विष्णु को केवल तेरा पापा लगा है रामी यार, कम से कम आप लोग सनातन किसी भी धर्म को मानते हो, अपने देवी देवताओं को जो है सम्मान करना सीखिए, उनका सीधा इनका विष्णु की। ठीक है, यानी मोहनबाड़ी झज्जर से जो है याद रखना है किसकी मूर्ति मिली थी, भगवान शिव की, सॉरी भगवान विष्णु की। लेकिन उरे देखो उरे कहने के लग रहा है कि सरसैया के ऊपर लेटे हुए, तो याद रखना कि सरसैया के ऊपर लेटे हुए भगवान विष्णु जो है, पातशाहों को नहीं नाग देवता पूरे फण मारे, वह माता लक्ष्मी पैरदा बन लगी हो है वो। ठीक है, समझ गए, वो जो याद रखना आपने, तो वो सरसैया के ऊपर लेटे हुए मूर्ति जो है वो कहां से मिली है, तो वो फिजिलपुर जिला सोनीपत से जो है सरसैया के ऊपर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। ठीक है, देखो एक तो भिवानी का नौरंगाबाद, एक जगह है हरियाणा के रोहतक जिले का ब्राह्मणवास गांव है। ठीक है, रोहतक जिले का ब्राह्मणवास, इन दोनों के अंदर, इन दो गांवों के अंदर, एक तो नौरंगाबाद भिवानी के अंदर, एक ब्राह्मणवास जिला रोहतक के अंदर किसकी मिली है, भगवान बुद्ध की दो पूर्ण मूर्तियां मिली है। ठीक है, भगवान बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध की दो पूर्ण मूर्तियां, 4-5 बार HSSC में प्रश्न है लिया, यानी जो पूरी मूर्ति समझते हुए जो खंडित नहीं है, यानी भगवान बुद्ध की पूर्ण मूर्ति हरियाणा के कौन सी दो जगह से मिली है, तो याद रखना एक तो नौरंगाबाद जिला भिवानी, दूसरी ब्राह्मणवास जिला रोहतक से भगवान बुद्ध की जो है दो पूरी की पूरी मूर्ति मिली है। समझ में आएगी, बिल्कुल अगरवा से प्रत्युषा सूर्यदेव की मूर्ति मिली है। बरवाड़ा, ये मारला बरवाड़ा है, बरवाड़ा से किसकी मूर्ति मिली है, भगवान शिव की बहुत प्राचीन मूर्ति मिली है बरवाड़ा से। ठीक है, शिवालय भी है लगभग 9वीं से 10वीं सदी का जो है शिवालय। ठीक है, तो याद रखना भगवान बुद्ध की जो पूरी की पूरी, ठीक है, भगवान बुद्ध की पूरी मूर्ति दो जगह से मिली है, ब्राह्मणवास जिला रोहतक और नौरंगाबाद जिला भिवानी से, दो जगह से जो है पूरी की पूरी मूर्ति मिली है। मूर्ति मिली, ठाठी आदमी थे भगवान बुद्ध भी। उसका बापू ने बोलिया, बोलिया अरे बेटा, बोलिया जी मैं संन्यास लेऊंगा। बोलिया के करेगा संन्यास लेके, बोलिया अड़े तेरे खातर ला एसी लै दी, 4-5 दासी लै दी, नेट का बोलिया 4 GB वाला तेरा रिचार्ज करवा दिया, उरे रो काचे काट। भगवान बुद्ध ने बोलिया मैं इन झांसिया में को नहीं आंदा, मैं तो इन परला पार होनी आदमी हूं, अरे इन झांसिया में को नहीं आया। उसके बाद परमात्मा को पाने का जिस शख्स ने काम किया वो भगवान बुद्ध थे। ठीक है, याद हो जाओगा, भगवान बुद्ध की ब्राह्मणवास से और दूसरी जगह कौन सी, नौरंगाबाद से मूर्ति मिली है। बरवाड़ा से किस कौन सी मूर्ति मिली है, तो आपने याद रखना है भगवान शिव की मूर्ति जो है करता मिली है, वो बरवाड़ा से मिली है, भगवान शिव की मूर्ति। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा में किस वर्ष जो है बालिका शिशु वर्ष के रूप में हरियाणा को मनाने का काम किया है, फटाफट बताइएगा शाबाश। बालिका शिशु जो है, बालिका शिशु को जो है किस वर्ष के रूप में हरियाणा सरकार ने मनाने का काम किया है। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको देने का काम करूंगा। 4171 बच्चे लाइव जुड़े हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सलाम करता हूं। एक बार लाइक और कर दो सारे सारे। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को जो है बालिका शिशु वर्ष घोषित किया, देखो दो चीज ध्यान रखनी भाई, 2016 और 2009 को हरियाणा सरकार ने जो है किसान मजदूर वर्ष के रूप में घोषित किया था। ठीक है, किसान मजदूर वर्ष। ठीक है, यानी किसान मजदूर वर्ष के रूप में 2016 और 2009 इन दोनों सालों को जो है अलग अलग पूछेंगे आपसे, इकट्ठा तो पूछ सको नहीं। 2016 और 2009 को किस रूप में मनाने का काम किया, तो आपने याद रखना है किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाने का काम किया। ठीक है, 2006 को हरियाणा सरकार के द्वारा किस रूप में मनाया, तो आपने याद रखना है बालिका शिशु वर्ष के रूप में 2006 को मनाने का काम किया है। 2013 को 13 माल बिका है। ठीक है, उद्योग कौन कहा करे, बात व्यापारी आदमी कहा करे। ठीक है, उद्योग और व्यापारी वर्ष जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 2013 को घोषित करने का काम किया था। हो जाओगा याद सबका। ठीक है, यानी किसान मजदूर वर्ष जो है 2016 2019 को दोनों को किसान मजदूर दिवस के रूप में हरियाणा के अंदर मनाया जाता है। 2006 को किस रूप में, बालिका शिशु वर्ष के रूप में। और 13 मालविका है, याद रखना, यह बात कौन कहोगे, व्यापारी कहोगे। उद्योग और व्यापार वर्ष जो है 2013 के अंदर जो है 2013 के अंदर उद्योग और व्यापार वर्ष जो है ये मनाने का काम किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये नोट्स हैं भाई 14 डाल के नोट्स हैं। ठीक है, 14 अलग अलग सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का सोल्यूशन आपको दिया मिलेगा। एकमात्र
से नोट्स लगभग 4000 पेज के हैं। 5-6 महीने की मेहनत है पूरी टीम की इसके पास, जिन्होंने अनरिटन नोट्स को टाइप करके देने का काम किया है। रेट और बता दूं भाई, 4000 पेज है, तो जो भी साथी लेने का इच्छुक है 89,507,02500 लगभग 2699 रुपए के अंदर आपके घर पहुंच जाएंगे सारे के सारे नोट्स 3 से 4 दिन के अंदर। मेरा दावा है एक भी टॉपिक बाहर नहीं होगा। पर्सन मान लिया रकम चेंज है इसका, लेकिन जो टॉपिक एचएसएससी ने दिए वो इतने अच्छे से कवर करने का काम किया कि बहुत बेहतरीन तरीके से। आप समझो भाई, इसके ऊपर भेजन का खर्चा भी है, 4000 पेज को फोटो कॉपी कराने का काम भी कराया है, सारा डालका मिक्स करके, कोई ज्यादा वाला मामला नहीं है। जिस भी भाई बहन का इच्छा हो लेने की, गजब की चीज है, देसी घी है, प्योर देसी घी एचएसएससी खातर। ठीक है। हरियाणा में सबसे पुरानी मूर्ति किसकी मिली है, फटाफट बताने का काम करिएगा। ओनली जीके की बुक आपको बुक डिपो पे बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें जीके वाली सारी किताबें इंक्लूड है, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको नोट्स के। हरियाणा में मिली सबसे पुरानी मूर्तियां किसकी है, यक्ष और यक्षिणी की, भगवान शिव जी की, इंद्र की, भगवान विष्णु की। 2-4 बात याद रखनी है। ठीक है, तो याद रख लियो कि भगवान शिव की मूर्ति कड़ता सब तक घनी मिली है किलोई जिला रोहतक, यानी सर्वाधिक मूर्ति हरियाणा में कड़ता मिली है। तो याद रखना अपना, सर्वाधिक मूर्ति कड़ता मिली है भगवान शिव की मिली है किलोई से। ठीक है, भगवान विष्णु की मूर्ति आपने पढ़ी थी मोहनबाड़ी से मिली है, जज्जर से। इसके अलावा फिजिलपुर सोनीपत से सरसैया के ऊपर लौटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। तो याद रखना हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्ति जिनका भी हमने जिक्र किया था वो कौन सी मूर्तियां हैं, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं। कैमरा बंद हो गया होगा 1-2 सेकंड खातर भाई, दिक्कत से कैमरा में ठीक कराओगे बहुत जल्दी इसको। ठीक है, देखो भाई कौन सी सबसे कड़ा कड़ते मिली है, पलवल कड़ा कड़ते मिली है मूर्ति, पलवल, पधास, ये नाम में याद रखने पड़ेंगे भाई, अथीन, और चौथा नाम है फरीदाबाद। इन 4 जगह से जो है ये मूर्तियां मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति है 4। ये कड़ा कड़ा पाई जा कर दी, तो याद रखना कुएं, ठीक है, कुओं और तालाबों के किनारे ये मूर्ति पाया जा करती। जो शब्द बोर्ड पर लिखूंगा एचएसएससी ने सारा पूछोड़ा पाओगा या पूछने की संभावना। कुएं और तालाब के किनारे, कठारा जोड़ का किनारा कुआ का ऊपर जो है ये मूर्ति पाई जा करती। कौन सी यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। इसके अलावा जो है इनका काम क्या करता, ये अपने आराधकों की रक्षक होया करती। और ये प्रश्न पूछा गया था एचएसएससी में कि निम्न में से कौन सी मूर्ति जो है अपने आराधकों की रक्षक होया करती। तो आपने याद रखना है अपने आराधकों की रक्षक मूर्ति कौन सी है, यक्ष और यक्षिणी की। भाई कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत है, यक्षित कुमार हो सकता है प्राइस बहुत ज्यादा आपको लग रहा हो, लेकिन अगर एक चीज देखें आप, 4 से 5-6 महीने की मेहनत है, इतने 4000 पेज को टाइप करना, उनको 10-10 बार एरर निकालना, प्रिंट निकालना, वो पूरी की पूरी टीम की मेहनत। उसके बाद 4000 पेज आप फोटो कॉपी कराने चले जाना, और यहां से भेजने का जो चार्ज है वो आप इंक्लूड कर लेना, 2 लड़के इसके ऊपर लगे वो इंक्लूड कर लेना। ठीक है, मेरा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है मोहित, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा इसी YouTube चैनल के ऊपर। ठीक है, प्रवीण उड़ान के ऊपर। आराधकों की रक्षक इनको माना जाता। 4 जगह याद रखनी, पलवल, बदास, अथीन, फरीदाबाद। उड़ते मिली है किसका किनारा याद रखना, जोड़ का किनारा, कुओं के किनारे जो है ये हरियाणा की दोनों मूर्तियां मिलती थी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, अपने आराधकों की रक्षक होती थी। अगर आप मूर्ति कला का बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्ति कला का विकास किस काल में हुआ था, सिर्फ लाइव क्लास दिखेगी बाद में नहीं मिलेगी, फिर कहते टोंदे हांडोगे। सर्वाधिक हरियाणा के अंदर मूर्ति कला का विकास बटुओं में गुप्त मूर्ति रखनी थी, गुप्त काल के दौरान हुआ था। हरियाणा की सबसे पुरानी मूर्ति कौन सी है, ये यक्ष यक्षिणी की मूर्ति हरियाणा की सबसे पुरानी मूर्ति है। अच्छा, सर्वाधिक किस मूर्ति कला का प्रभाव हरियाणा की मूर्ति कला के ऊपर है, तो कौन सी है, मथुरा मूर्ति कला का सबसे ज्यादा प्रभाव है। सब तक घनी मूर्ति हरियाणा में पूछ लिया करते मिली है, किलोई जिला रोहतक से। किस देवी देवता की मूर्ति सब तक घनी मिली है, तो भगवान शिव की मूर्ति। ठीक है, याद रह जाएगा, ये सारी बात आपने याद रखनी है। लाल पत्थरों की ये मूर्ति बनी होती थी। अगली जो है वास्तुकला का प्रश्न आ गया, कैथल में शेख तैयब का मकबरा किस वास्तुकला के ऊपर आधारित है। कैथल का जो शेख तैयब का मकबरा जो है वो किस वास्तुकला के ऊपर आधारित है, बताइएगा शाबाश। बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं भगवान शिव की, सारा हरियाणा में पाई जाएंगी। फारसी वास्तुकला का, राजपूत वास्तुकला का, मुगल का, या फिर पश्तून वास्तुकला का, यह प्रश्न भी आया हुआ है, फटाफट बताने का काम करेगा। कौन सी वास्तुकला का है, देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज एक बहुत एंडी चीज बताऊंगा, जो प्राचीन जो हमारे ग्रंथ जो है, प्राचीन ग्रंथ जो है, प्राचीन ग्रंथों के अंदर हरियाणा के कितने किलों का जिक्र किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि 10 किलों का जिक्र हरियाणा के पुराना टेम्पल जो हरियाणा के किले जो थे कितने किलों का जिक्र किया गया, तो आपने याद रखना 10 प्राचीन किले थे जिनका वर्णन पुराने ग्रंथों के अंदर है। समझ में आ गई तक। इसके अलावा 2-4 बात एक सगी काम आपने बताऊं, आपने शायद बहुत कम पढ़ा होगा। इन प्राचीन 10 किलों के नाम हरियाणा का प्राचीन नाम दर्शान भी होया करता। ईमानदारी से बताना किस किस बंदे ने नाम सुन रखा है। बहुत सारे लोगों का मानना कि दर्शान से बिगड़ते हुए इसका नाम हरियाणा पड़ा। सच्ची बताइए भाई, सच्ची बता दियो, ये नाम किस किस ने सुना था कि हरियाणा का एक प्राचीन नाम दर्शान भी कहा करते हरियाणा ने।
4400 लाइव हो गए, 4315। भाई एक बार जोर ला दो सारे, लाइक लाइक करो यार, लाइक कम है। उसकी माँ का नेम लागे जोन सा बालक लाइक नहीं करे, लाइक कर रखा वो ना करियो, करो लाइक से बस। बताओ भाई, दरसान यानी हरियाणा के अंदर जो है, याद रखना अपना, हरियाणा का प्राचीन नाम किलों के कारण, ठीक है, कौन सा था? किलों के कारण, याद रखना। दरसान हरियाणा का प्राचीन नाम हुआ करता, किसके कारण? 10 किलों का जिक्र, हरियाणा के किलों का जिक्र, ठीक है। इसके बाद कोई आपसे न पूछ ले कि हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली, कोई आपसे पूछने का काम करे कि हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है, सबसे पुरानी, तो याद रखना फतेहाबाद, ठीक है। फतेहाबाद के अंदर एक हवेली है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई फतेहाबाद की हवेली जो है वो हरियाणा की सबसे के है, सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है? फतेहाबाद की सबसे प्राचीन हवेली, आपने याद रखना वो के है, सबसे पुरानी हवेली है। हवेली का जिक्र मैं करूं तो नू पूछ ले कि हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत कौन सी है, तो फिर आपका उत्तर बदल जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? चनेटी का स्तूप जो है वो याद रखना अपना, हरियाणा की, याद रखना हरियाणा की प्राचीन वो है धार्मिक इमारत है, ठीक है। मुगल की बात करूं तो आपने बेरा होगा काबुली बेग मस्जिद, पानीपत के अंदर जब बाबर पहला युद्ध जीता था पानीपत का, उसके बाद पानीपत के अंदर उसने एक के बनाने का काम किया था। पानीपत में उसने एक के बनाई थी, बलियार एक मस्जिद बनाई थी आपकी लुगाई का नाम के ऊपर, काबुली बेग का नाम के ऊपर। और यह जो काबुली बेग मस्जिद जो है ये मुगलिया सल्तनत की या फिर मुगल वंश के हरियाणा के अंदर जो है पहली वह थी इमारत थी। यो बाबर था नहीं गणा, ठीक कौन था? बाबर की किताब का बाबरनामा के हिंदी संस्करण के पेज नंबर 125 पे एक बात लिखी है। बाबर अपनी मां को संबोधित करते हुए एक बात कहता है, मां मैं दिल्ली का चांदनी चौक में जाऊं हूं, अरे बोले मैंने 3 छोरे देखे, बोले 3 छोरे मैंने अंडी लागा है। अरे बीज बरना मारेगा, छोरे अंडी लागा है, ये लुगाई ये बेगम ले रखी करा 4-4 5-5 इनका क्या करेगा? नो बोले मैंने नहीं बेरा मां, मेरा तो इंटरेस्ट हो रहा है। अरे या बाबर खुद बाबरनामा में कहो कि दिल्ली के चांदनी चौक का आसपास का इलाका उनके लड़कों से मुझे प्यार था, बेरा नहीं भाई बालक को करोगे भगवान जाना भाई, ठीक है। बस याद रख लियो काबुली बेग मस्जिद जो थी वो मुगलिया सल्तनत के हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा के अंदर जो थी क्या थी? पहली इमारत थी। यह बात आप याद रख लियो, ठीक है। अब जिक्र किसका? शेख तैयब का मकबरा खड़ा है, शेख तैयब का मकबरा हरियाणा के कैथल के अंदर है, लखोरी ईंटों से यह बना हुआ है। और याद रखना ये जो है पश्तून शैली के अंदर बना हुआ, ठीक है। कौन सी शैली के अंदर है? पश्तून शैली के अंदर जो है ये मकबरा जो है कड़ा बना हुआ है, पश्तून शैली के अंदर बना हुआ है। काबुली इसका बता दिया, मुगल का जो है काबुली बेग मस्जिद है। राजपूत के अंदर बहुत सारी इमारतें हैं, उनका हम आगे जिक्र करने का काम करेंगे भाई। जैसे बल्लभगढ़ का किला जो है वो राजपूत शैली के अंदर बना हुआ है, ठीक है। सिर्फ लाइव क्लास दिखेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा भाई। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की किस समकालीन कला का स्वरूप है? बताएगा साहब 4444। ओहो 4444 कितना बढ़िया नंबर हो गया भाई। बताएगा साहब। बिल्कुल प्रत्युषा पश्तून को ही पठान शैली भी कहते हैं, अफगानिस्तान से निर्मित है, मैंने शायद जिक्र किया हुआ। 4594। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी का, 5000 कर दो आज फटाफट भाई। एक एंडी शायरी सुनाई देता हमने, 1 नंबर की, 1 नंबर की सुनाऊंगा आज मजाक, 1 नंबर की। मान गए जी मेरी फर्स्ट क्लास है। चलो भाई स्वाद आओगा, पढ़ने में ध्यान भी लगेगा। बताओ भाई, मनसा देवी, माता मनसा देवी का मंदिर जो है नू पूछते क्या किस समकालीन कला का? मुगल कला के मैंने आपको बताने का काम किया था, नू पूछ लेनी मुगल कला का है। मनसा देवी कर मुगल कला का बेटा के लिंक है ना, ना समझ नहीं पाए बेटा। देखो नू पूछ ले, ये चित्रकला का जिक्र है बेटा, और चित्रकला का कैमरा बंद हो गया 1 सेकंड खातर, कोई बात नहीं। चित्रकला का जिक्र हो रही हूं, वास्तुकला का नहीं है। वास्तुकला तो आप एक घर बना कर कौन कहते वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाओगे, वो तो वास्तुकला होगी। चित्रकला का मतलब जो चित्र बने हो उस सौदा का जिक्र हो रहा है, यू वास्तुकला को नहीं, चित्रकला है, चित्रकला का जिक्र हो रहा है। देखो मुगल चित्रकला की अगर मैं बात करूं तो रोहतक पेंटिंग एक ही प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुगल चित्रकला जो है इसके अवशेष हरियाणा के अंदर कहां से मिले हैं? तो रोहतक की पेंटिंग जो है, रोहतक की चित्रकला जो है याद रखना है। उरत सिर्फ कौन सी मिली है? मुगल के उदाहरण जो है करता मिले हैं। चित्रकला की बात करूं, वास्तुकला की कौन करता? वास्तुकला चित्रकला समझ में आएगी होगी यार। शायरी चलो वावा ठोक दो, एंडी शायरी सुनाई दूंगा, वावा कर दो बस सारे, छोड़ के नहीं जाओगा कसम लगा उसने। एंडी शायरी जमा गजब की जमा, वावा करो एक बार सारे, कर दो वावा यार। कौन करने लग रहा है? करो शाबाश, घनी एंडी शायरी। अगर उसकी खुशबू किसी इत्र में समाई होती, अगर उसकी खुशबू किसी इत्र में समाई होती, न जाने कितने देशों की लड़ाई होती। वो शख्स एक बार हां कह देता मुझको, मैंने अपने घर से उसके घर तक सड़क सजाई होती। कोहिनूर से भी कितना कीमती हीरा होता, मैं उसको पहनाता और हमारी सगाई होती। जो लोग कहते थे कि तुम दोनों का कुछ नहीं होने वाला, जो लोग कहते थे कि तुम दोनों का कुछ नहीं होता, मैं उनको अपने हाथों से मैंने मिठाई खिलाई होती। बस वो शख्स एक बार कह देता, बस वो शख्स मुझे एक बार हां कह देता,
मैंने अपने घर से उसके घर तक सड़क सजाई होती। आए तो कोने कही आए तो रोड़ा हो गया, ये बोली छोरी। बहुत बढ़िया वैसे बस। यानी मुगल चित्रकला का हरियाणा के अंदर एक के बात याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है? रोहतक की पेंटिंग आपने याद रखनी है। बित्ती 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 वानी खेलिया करते। बित्ती का मतलब बीत, बीत का मतलब दीवार, कांध। समझ गए मेरी बात? एक कैमरा ने गड़बड़ कर दी बात तो जमा है बीच में बटा का जमा बकवास कर दे। ठीक है, यानी जो बित्ती चित्रकला का जिक्र कर रहा हूं मैं, बित्ती चित्रकला का मतलब दीवारा पर जो पुराना टाइम में चित्र बनाया करते उसका। तो इसके उदाहरण कौन से हैं? माता मनसा देवी का मंदिर जो इसका उदाहरण है। ठीक है, मनसा देवी। इसके अलावा गुड़गांव की मटरूमल की प्याऊ, मटरूमल की प्याऊ। इतने डीप में कोई कौन करा वो इस तरह के प्रश्न। मटरूमल की प्याऊ। इसके अलावा रेवाड़ी का राव तेज सिंह का महल जो है, राव तेज सिंह का महल। मटरूमल की प्याऊ, राव तेज सिंह का महल, माता मनसा देवी। देखो मनसा देवी पूछ लिया भित्ति चित्र में, इबकड़ा केबरा और के में पूछ लिया, अगला पूछ लिया केबरा। ठीक है, यानी माता मनसा देवी, मटरूमल की प्याऊ, राव तेज सिंह। इन पर क्या है कि इनकी कांधा पर बित्रा में चित्र है, फोटो है। और वह खजुराहो वाले पर के फोटो को नहीं कदे उसका चक्कर में देखने बिक जो शुद्ध वैष्णव, शुद्ध 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 शाकाहारी फोटो है। ठीक है, राजपूत शैली। ये जो राजपूत शैली मतलब जो राजपूत राजा हुए उनका टाइम के, ठीक है, राजपूत राजाओं के टाइम की पेंटिंग जो थी देखने को मिलती है वो कड़ा कड़ा मिला है। तो राजपूत शैली के अंदर आपने याद रखना है राव तेज सिंह का महल और मटरूमल प्याऊ। ये दोनों जो है कौन सी शैली के अंदर बनी हुई है? राजपूत शैली के अंदर बनी हुई है। उर तक अगर समझ में आएगी तो। इसके अलावा एक और प्रश्न आओ, राजपूत शैली का सबसे ज्यादा स्थल बोहर की पेंटिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। स्थल बोहर, स्थल बोहर की पेंटिंग जो है आपने याद रखना, या किसकी कौन सी चित्रकला का उदाहरण है? तो याद रख लियो एचएसएससी में आवड़ा भी है। स्थल बोहर, स्थल बोहर की पेंटिंग जो हो राजपूत चित्रकला का उदाहरण है। मुगल चित्रकला का उदाहरण आपने सिर्फ एक के देखना, कौन सा? रोहतक का। अगर आप डीप में नहीं पढ़ोगे तो हरियाणा जी के पास 16-17 पर खेलोगे, 18 पर खेल जोगे। वो जो जोन से गणे बड़का भोना हो जी, 1 नंबर तक रहेगा, 2 नंबर तक है। वो यो कारण है कि आप लोग हरियाणा जीके को डीप में नहीं पढ़ते। ऊपर ऊपर तक चल जाए काम, फिर ऊपर ऊपर तक काम चल रहा तो भाई कौन चला, ऊपर तक नीचे भी आना पड़ेगा, थोड़ा डीप में भी जाना पड़ेगा, जिदे काम चलेगा, जिदे कुछ आगे जुगाड़ होगा। समझ गए? स्थल बोहर की पेंटिंग याद रखना राजपूत शैली की। मुगल चित्रकला का इकलौता उदाहरण कौन सा? हरियाणा के अंदर बस यो याद रख लियो, रोहतक के। और बित्ती का राजपूत की दोनों की, मनसा देवी, मटरूमल की प्याऊ, राव तेज सिंह। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी, एचनेट का भी सिलेबस आपको मिलेगा। कढ़ाई किया गया स्याल कौन सा होता है? शोल, शोल। एचएसएससी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया प्रश्न है, कढ़ाई वाला स्याल दियोड़ा है। रविंदर रंगा कह रहे आज मजा नहीं आया भाई, ना तो मैंने स्वाद देने का ठेका ले रखा, देख मजा देने का नाम मैंने टेंडर थोड़ा उठ रखा, मनु थोड़ी कही थी कि मजा दूंगा तेने क्लास में। यार नहीं जी लगता बेटा, तुम फिर वो कर ली भाई, फिर रिव्यू नो लिखा, मजा को नहीं आ, कौन ही स्वाद देने को नहीं अरे पढ़ाना है रे, मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा है मेरे यार। यूं नु चाहो जानू स्वाद है बुगटे बगाऊं मना बेटा, इतना काम को नहीं मेरे पे, काम कर लेने दे मैंने। कढ़ाई किया गया स्याल, कश्मीरी स्याल, बाग, पश्मीना या फिर दोसाला। दोसाला तो चूंदड़ी ना क्या करें, दोसाला डी डी लिखने लग रहे हैं। ओडन का को नहीं होता, स्याल टाइप का पतला सा हो को नहीं हो। समझ गए मेरी बात? यानी दोसाला को नहीं, 3 डाल के स्याल है मेरा हरियाणा में जो याद करने का लफड़ा में पढ़ने की जरूरत है। कौन 3 डाल के स्याल है? एक तो है फुलकारी, एक है बाग और तीसरा चोप। बस 3 याद रख लियो। फुलकारी, ठीक है, फुलकारी, बाग और चोप, इनका बारे में भी आगे जिक्र कराएंगे। बस 3 डाल के स्याल है, तीनों पर कढ़ाई है। 3 डाल के स्याल याद रख लियो। 4743 बहुत बहुत धन्यवाद, 5000 कर दो आज भले। ठीक है, फुलकारी, बाग और चोप, ये 3 डाल के स्याल हरियाणा में जो कढ़ाई खातर इन तक बाहर चौथा डाल का स्याल आवे कौन पेपर में? कौन से? फुलकारी, बाग, चोप। इसमें देख लो के है बाग है, बस इतना याद रख लियो। यानी कढ़ाई वाला स्याल एचएसएससी में आवड़ा, इसके बारे में डिटेल तो बताऊंगा, ना टेंशन लो, जिक्र करूंगा। देखिएगा भाई, ये आ गया यो आवड़ा। देखो स्थल बोहर की पेंटिंग कौन सी शैली की है? अकाउंटेंट एमसी 2018 के अंदर आवड़ा। देखियो आ गया, इब्बे पाँच से जिक्र किया था अपना स्थल बोहर का, यो आ गया। बताइएगा शाबाश, स्थल बोहर की पेंटिंग जो है वो किसकी है? मुगल है, राजपूत है, भित्ती है या फिर पश्तून है? फटाफट बताइएगा शाबाश। मुगल चित्रकला की अपन पढ़ी थी, कौन सी है? रोहतक की पेंटिंग जो है मुगल चित्रकला का बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है, भित्ति चित्र की माता मनसा देवी, इसके अलावा राव तेज सिंह का महल रेवाड़ी का, इसके अलावा मटरूमल की प्याऊ। 3 चीजें हमने पढ़ने का काम किया था। अब ये याद रखना, पश्तून शैली के अंदर जो है किसका था? शेख तैयब का मकबरा, वो वास्तुकला का उदाहरण था। स्थल बोहर की पेंटिंग अभी हमने पढ़ा था किसकी है? राजपूत चित्रकला जो है, राजपूत चित्रकला का जो है याद रखना है, राजपूत चित्रकला का।
भाई लीसो ऐप आप सब ने डाउनलोड करना है, LISO। लीसो ऐप डाउनलोड कर लेना। हरियाणा का सबसे सस्ता एजुकेशन की लूट को बंद करने का काम इस एप्लीकेशन ने कर दिया। जरूर सब ने डाउनलोड करना है। ले भाई ये देख लो, नरे स्याल है, सिर्फ स्याल पर ध्यान होना चाहिए, जिसका भी स्याल पर ध्यान बट क्या देख लियो फिर बिगड़ जाएगी बात। ले भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हथकरघा ज्यामिति डिजाइन का उपयोग करता है? स्याल का जिक्र हो रहा है, कदे हथकरघा में और के समझौता में, ठीक है। हथकरघा कौन सा ज्यामिति डिजाइन का उपयोग करता है? चोप, बाग, दरी, फुलकारी। दरी छोड़ दो, ठीक है। ये सबसे पहले 3 डाल के स्याल मैंने बताए थे, चोप, बाग और फुलकारी, ठीक है। 3 डाल के स्याल आपने याद रखने, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ फुलकारी, ठीक है। फुलकारी जो है सिर्फ, हाँ स्याल पर ध्यान और ध्यान नहीं होगा। फुलकारी देखो, फुलकारी क्यों है कि ग्रामीण महिलाएं, गांव की महिला, ठीक है, ग्रामीण महिलाएं वो अपने शोल के ऊपर जो है प्रश्न आवा तक दिन हो मास्टर लोग आई फोटो ले रहा है, जो गांव के महिलाएं जो अपने शाल के ऊपर के रहे हैं चित्र, चित्र चित्र क्या है का भी उसका, इंसान का भी उसका, पशु का भी उसका, और भी किमेल वैद उसका है। यानी वो याद रखना है कि जो ग्रामीण महिलाएं जो है अपने शोल के ऊपर जो है चित्र रखते हैं विभिन्न प्रकार के, वो फुलकारी स्याल हर। ये उदाहरण देख लो, देख लो रे, देख लो फुलकारी स्याल, के सूत्रा स्याल है, देख लो भाई। यो स्याल जो है भगवान करे हमने भी ऐसा स्याल जो है नसीब हुआ है, लेकिन मेरे पे के इलाज नहीं है भाई। क्लास की टाइमिंग 3 बजे होगी भाई, ठीक है। देखो यो जो स्याल जो है, यानी जिस स्याल के ऊपर देखने लग रहे हो आप, देखो कितना अच्छा सुंदर स्याल, क्या बनाने वाले ने कितना अच्छे तरीके से बनाया होगा स्याल का जिक्र, ठीक है। ये जो स्याल जो है कौन सा स्याल है? फुलकारी स्याल है, जिसके ऊपर चित्र दिए गए हो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखो भाई, फुलकारी स्याल ना पे थोड़ा सा परना हटा दे वहां, यानी गांव का अपना ग्रामीण इलाके के अंदर जो महिलाएं अपने स्याल के ऊपर कढ़ाई के जरिए किसी भी चीज के चित्र बना के रखा करती, तो वो जो याद रखना वो कौन सा है? फुलकारी है। अब आ जाओ चोपर बाग, चोपर बाग, ठीक है। चोप या फिर बाग, बाग कौन सा है? देखो बाग जो है उसका बुनियादी रंग जो है अरिया होता है। बाग का इसके अंदर तस्वीर नहीं मिली भाई मेरे को, नहीं है, बाग की दिखानी थी। हाँ एक मिनट, हाँ अतकर का बड़ा सही है बाग की विषय में। अरे ये बकवास नहीं बताओ, खट्टर फलाना दिख रहा है, कुछ नहीं, क्लास में ध्यान दो और समझाने के लिए जो है ये सारे की सारी चीजें आपको लेके आया था। देखो बाग, बाग जो के है बुनियादी रूप से जो है अरे रंग हो इसके अंदर, इसमें फोटो थी वह बटाई की बिरन कड़ा डिलीट होगी। बुनियादी रंग उसका नीचे बाग का रंग जो है, बाग जो स्याल हो है, तीनों स्यालियां कढ़ाई के हो, ठीक है। बाग का बुनियादी स्याल जो अरिया हो है, लेकिन ज्यामिति डिजाइन मतलब गणित के हिसाब तो वो चौरस सारा सारा होता। देखो गणित के हिसाब के आंकड़े यू देख लो। देखो इसमें के है डब्बे, डब्बे कौन मिल रहे, क्या बोलिया कराए तो बोला क्या इसने, यू देख लो, यू स्याल देखो कितना बढ़िया स्याल है मैथमेटिक्स के हिसाब तब इसने, देख लो तुम्हें ये देखो दिखा सबने। ये जो शोल जो है जिसके अंदर देखो ये मैथ के डब्बे, ज्यामिति के देखो ये डब्बे है बन रहे स्त्रियां के, ये डब्बे, ये जो स्याल जो है इसको क्या कहा जाता है? इसी को बाग कहा जाता है। समझ में आ गई? पूनम करी बेच दो सर, कितना को दोगे? स्याल कौन बेचता है बोली छोरी? नोट्स का प्राइस 2699 रुपए, जिसने चाहिए 96, जिसने भी चाहिए वो 89 507 025 पर फोन कर लियो, ठीक है। एक तो महारागी देख कड़ा बैठा, बेरड़ भी साल पे बैठा है आज। समझ में आएगी बात भाई? यो किसका उदाहरण है? यो ज्यामिति का जिक्र हो रहा है, ठीक है, ज्यामिति का जिक्र हो रहा है। समझ में आएगी? यानी ज्यामिति यानी डब्बे जिस साल के ऊपर वो कौन सा हो गया? ज्यामिति का हो गया। अथकर का आथ का गला डिजाइन बनाया करता, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला कौन सा है? या तो अठ दिए को नहीं बैठ तक केले के मानना गया, डिलीट कर दिया अपना, केले होगी इसने, ए गई 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 आई होगी डिलीट, ठीक है। अगला कौन सा? चोप। चोप भी एक शाल ले है, ठीक है। पहली चीज तो बाग नु बताओ, बाग किस टाइम पे दिया जाएगा? बाग फटाफट बताइएगा, बाग शाल जो है उसको कौन देने का काम किया जाता? भाई यार मेरा लड़की नहीं यार, मेरे पे 2-3 दिन पढ़ाया नहीं जानता इसका तो। रुक जा भाई 1 मिनट रहे। देसी स्टूडियो अपना नू कोने बकड़िया को घना कैमरे कुमरे घना सोता वो सिस्टम को नहीं फिर आओ हो रहा है, और ये शाल वाले क्या ना होते हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गई भाई? ये बात जो बाग, हाँ बाग का जिक्र हो रहा था भाई, बाग कुकर हो कर जाओ है डोनाल्ड ट्रंप। रुक जा भाई, बाग किसने किस टाइम पर दिया जाओ, फटाफट बताने का काम करिएगा। बाग किस किस टाइम पर दिया जाओ यार, नो बता दो यार, नाराज होने दे उसने, नो बता दो बाग किस टाइम पर दिया जाओ है।
बाग कौन देता है, याद रखना नानी देवगी किसको, दुल्हन को। ठीक है, याद रखना दुल्हन को देवगी कौन देवगी, नानी देवगी। बस इतनी बात याद रख लियो। ठीक है, इसके अलावा चोप, चोप एक सिंपल स्याल हो भाई। देखो यूरिया चोप, यूरिया चोप बिल्कुल सिंपल स्याल हो जिसके ऊपर क्या हुआ, कढ़ाई करी हो बस, कढ़ाई। जो नई बहू आओगी नहीं, वह अपनी किसको देगी, नई बहू है कि अपनी जो दादी सास जो होगी, दादी सास को देने का काम करेगी। देखो जुकर या है जे नई बहू, या है जगह या के करेगी जो अपनी, एक तो अपनी माँ होगी, वह तो उसकी सासू होगी, यानी अपनी दादी ने देगी मेरे रिया के। ठीक है, यो जो स्याल सिंपल यो चोप का ऑप्शन है, यो सारा का सारा। ठीक है, ये समझ में आ गया तो डिलीट कर दू हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यानी अतकर का ज्यामिति डिजाइन का उपयोग जो है कौन सा करता है, ज्यामिति डिजाइन किसके अंदर हो, तो आप याद रख लियो बाग के अंदर ज्यामिति डिजाइन, ये डब्बे है डब्बे बन रहे, ये कौन सा स्याल हो, तो बाग का स्याल हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। हरियाणा में मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो एक कोडी भी कहते हैं, एक छोटी मछली के आकार का होता है, एक सिक्के और सुपारी से बंधा होता है, उसको क्या कहते हैं, बताइएगा शाबाश। भगवान करे भाई ये स्याल सबका घर पहुंचे, आपका घर भी आवा है, परमात्मा से मैं तो यही दुआ करता हूं भाई, बताइएगा शाबाश। हरियाणा में मूलतः एक पवित्र धागा होता है, एक छोटी मछली का, जिसके जो के है एक सिक्का और सुपारी से बंधा हुआ है। एक चीज देखियो, जब भी मामा जो है बात भरना आकर है, बात भर देगा, बात भर आप अच्छा उसका झाड़ लिया, सौदा पीछे पास ले लिया, लेने के बाद में आपकी खूंटी के ऊपर एक छोटी ही लोट सी कापण सी टंगिया कर, उसका मैं सुपारी गलियो है, समझ में आ गए, या जो मैं असुपारी सी गलियो है उसी को क्या बोलना पे मंडा कह लो, यानी नु कौन कहते मांडा बंधा अपना मांडा, वो मांडा बंध्या करो, वो मामा जो खूंटी पर टंग्या करो उसे ना पे मांडा या मंडा का वहां, समझ में आएगी बात। और इस प्रश्न में उनको हरियाणा सब्बत हरियाणा को मैं दिया था, क्योंकि मंडा लिख रखा था, मांडा तो लिख देंगे तो सारा समझ में आ जाते, एचएसएस ने मंडा लिख दिया, यो मांडा है जो मामा कर उसका जिक्र हुई उड़े हुए भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन से देखिएगा। हरियाणा में किस स्थान से महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां मिली है, 4703 हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सारे लाइक कर दो, और जो समझ में आएगा तो ओके रिपोर्ट लिख दो, इब्बे 5000 होने चाहिए, शाबाश हो जाओगे, लिखिए शाबाश भाई। यानी हरियाणा में किस स्थान से महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां मिली हैं, रोहतक से, आमीन थानेश्वर से, बरवाड़ा से, मोहनबाड़ी झज्जर से, बताइएगा शाबाश। महात्मा बुद्ध की मूर्ति फटाफट बताइएगा शाबाश। रोहतक से किसकी मूर्ति मिली है, शेर पर बैठे हुए यक्ष की मूर्ति मिली है भाई, शेर पर बैठे हुए यक्ष की मूर्ति कड़ा मिली है रोहतक से। इसके अलावा भाई सूर्य स्तंभ जो है, सूर्य स्तंभ की प्रतिमा करता मिली है आमीन थानेश्वर जो है। अरे बस यार वो जो माखियाणी तो किम बात नहीं, बिरडाला सोता है, बिरडा जो तो नुकसान कर है, ठीक है। यानी आमीन थानेश्वर से क्या मिला है, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, ठीक है, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति जो है करता मिली है आमीन थानेश्वर से, सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। बरवाड़ा हिसार से किसकी मिली है, शिव जी की मूर्ति मिली है। और मोहनबाड़ी जिला जज्जर से किसकी मूर्ति मिली है, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। अगर नो पूछ ले कि सैया के ऊपर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति, फिर आपका उत्तर फिजिलपुर हो जाएगा। तो वो 2 जगह कौन सी अपन जिक्र किया था, एक तो थी भिवानी जिले की नौरंगाबाद, और दूसरी कौन सी थी, रोहतक जिले का गांव है ब्राह्मणवास, ठीक है, ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद, इन 2 गांव से महात्मा बुद्ध की सब्बत मूर्ति मिली थी। यह बात याद रखनी, इसमें ऑप्शन में कौन देना पाया था भाई, कोई बात नहीं, घबराइयो ना, ठीक है, याद रह जाएगा। रोहतक से किसकी मूर्ति मिली, शेर पर बैठे यक्ष की। आमीन थानेश्वर से सूर्य स्तंभ के ऊपर बनी हुई मूर्ति मिली है। बरवाड़ा से आपने याद रखना शिव जी की मूर्ति, मोहनबाड़ी से भगवान विष्णु की मूर्ति, फिजिलपुर से सरसैया के ऊपर बैठे भगवान विष्णु की मूर्ति, ठीक है। नौरंगाबाद और ब्राह्मणवास से किसकी मूर्तियां मिली, भगवान बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां, पूरी मूर्ति 2 जगह पर मिली है, ठीक है। बिल्कुल भाई, हिंदी की बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी आज सांझ 8 बजे इसी चैनल के ऊपर, जीके प्रवीण उड़ान के ऊपर अभिमन्यु सर उनको आपको पढ़ाने का काम करेंगे, सारे जुड़ जियो सांझ 8 बजे भाई। देखो भाई, लाल पृष्ठ पर सफेद और काली चित्रकारी हरियाणा के किस प्राचीन सभ्यता की चित्रकारी विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। लाल पेज पे, पेज किसा है, लाल रंग का, उसके ऊपर सफेद और काली चित्रकारी, हरियाणा की जो है लाल पे सफेद और काली चित्रकारी पूछ रहा है, हरियाणा के पूछ रहा है कि किस प्राचीन सभ्यता की चित्रकारी है, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, शिशुपाल सभ्यता की, या फिर उपरोक्त सभी की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट बताइएगा शाबाश भाई। देखो, सिंधु सभ्यता, मर्द बांड सुने होंगे क्या है, यानी बांड, मर्द का मतलब मिट्टी, बांड का मतलब बर्तन, ठीक है, मर्द का मतलब मिट्टी, मर्द का मतलब क्या हो गया, मर्द का मतलब मिट्टी, बांड का मतलब बर्तन, यानी माटी के बने हुए बर्तन जो आकर दे उनका जिक्र है। चलिएगा एक बार वावा कर दीजिए, एंडी शायरी सुना दूंगा एक और, करो वावा एक बार, सारा के सारे कर दो वावा से, एक बार करियो रे, लब बहुत बढ़िया शायरी आपके सामने।
चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। बोले अरे चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तुम हमसे ना मिलो कोई बात नहीं, तुम हमसे ना मिलो कोई बात नहीं, लेकिन गैरों से तुम्हारी मुलाकात बुरी लगती है। वाह, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का और जिक्र हो रहा था। वाह वाह कर दो, जौन सा नहीं करेगा न्यो कम्मा। यानी यू है लाल पेज पे सफेद और काली चित्रकारी पूछ रहा क्या है। सबसे पहले अपन पढ़ना सिंधु घाटी की। ठीक है, ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, सिंधु घाटी है। तो सिंधु घाटी का जब आप जिक्र करने लग रहे हैं, तो मर्द बांड के ऊपर जो है, मर्द बांड पर बनी हुई फूल और पत्ती पूछ लिया आपसे। ठीक है, मर्द बांड के ऊपर बनी फूल पत्ती। मर्द बांड समझ गए होगा, मर्द मतलब यार माटी, बांड मतलब बर्तन, माटी के बर्तन के ऊपर और फूल पत्ती बन रही हो, वह कौन सी सिंधु घाटी किसकी विशेषता है? तो याद रखना, माटी के बर्तन के ऊपर जो है फूल पत्ती बनी हो, वह किसकी विशेषता है? तो आपने याद रखना, वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। ठीक है, दूसरा या तो होगी फूल पत्ती की, दूसरी चीज याद रखनी, मर्द बांड के ऊपर सीधी, ठीक है, काला मर्द बांड होना चाहिए, काला रंग का, सीधी हो, खड़ी हो या टेढ़ी हो, यानी रेखा शब्द आपने जड़ा भी जीख जाए। यानी एक तो मर्द बांड के ऊपर फूल पत्ती होगी, मर्द बांड समझ गए, उसके ऊपर फूल पत्ती होगी, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता की। दूसरा क्या है, ये बर्तन हो गया मान लिया मर्द बांड का, इसके ऊपर इस तरह की लेटी रेखाएं होगी इसके ऊपर, ठीक है, या नूर रेखाएं होगी इसके ऊपर, लेटी टेढ़ी। यानी ये जो बर्तन जो है, यानी मर्द बांड के ऊपर टेढ़ी रेखा हो, आडी मेडी टेढ़ी हो, वो भी किसकी विशेषता? वो भी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। समझ में आएगी? आगे होगी समझ में? यानी जिसको दो सिंधु घाटी सभ्यता की दो ही बात याद रखनी है, एक तो मर्द बांड पर फूल और पत्ती, दूसरी कौन सी बात याद रखनी है, यानी जो बर्तन है मर्द बांड, जो माटी के बर्तन के ऊपर आडी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हो, वो किस सभ्यता की विशेषता है? तो याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। नंबर 2 है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की आपने याद रखना, चित्रित धूसर मर्द भांड। ठीक है, चित्रित धूसर मर्द भांड जो है किसकी विशेषता है? तो आपने याद रखना वैदिक सभ्यता की। और लाल पेज पर सफेद और काली चित्रकारी, तो वो किसकी है? सीसवाल सभ्यता की निशानी है लाल पेज के ऊपर सारी की सारी। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा भाई। हरियाणा में प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कहां पर है? जो कुषाण कालीन मूर्तियां जो थी हरियाणा से पाई है, उनका मुख्य केंद्र पूछ रहे क्या कड़ा है? शुद्ध यमुनानगर केंद्र है, या फिर तोसाम भिवानी केंद्र, या फिर रोहतक केंद्र, या फिर सतकुंबा जिला सोनीपत केंद्र है? किसकी? कुषाण कालीन मूर्तियां। सबसे प्राचीन मूर्ति पूछ ले हरियाणा की कौन सी है? तो याद रखना आपने यक्ष और यक्षिणी की। किस काल की मूर्तियां थी? पूछ ले तो कुषाण और शुंग काल की मूर्ति थी। वो कौन सा काल की थी? कुषाण और शुंग काल की मूर्तियां थी। ये बाजो सबसे पहले की शुद्ध यमुनानगर से शुद्ध यमुनानगर से शुंग काल की मूर्तियां प्राप्त हुई है। बस यह बात याद रख लो। ठीक है, से शुद्ध है, से शुंग काल है। यानी हरियाणा का जो शुद्ध यमुनानगर जो है उड़ता है भाई, देसी घी वाली क्लास सैलरी हरिया किसका पचागी? जो देसी घी है इसका है। ये आंडू बांडू का कौन पचा? जो से हरियाणा कब बना था? यहीं से प्रश्न कै जिले थे, आज कै जिले हुए पढ़निया का, जिसका नंबर है 25 में तो 14 हो गए हुए, बेशक बैच सको। जिसने पूरे नंबर लेने हैं 25 में तो 24 को कराओगे नहीं इतना डिटेल में सौदा। 1000 रुपया में 2-2 हजार में 5-5 हजार में कोर्स पाऊंगा, एडा फ्री में करने लग रहा हूँ। छोड़ के ना जाइए, क्लास नहीं मिलेगी बाद में। इंपॉर्टेंट चीज आपको करवाने लग रहा हूँ। से शुंग से शुद्ध, यानी हरियाणा में नो पूछ ले कि शुंग कालीन मूर्तियों का केंद्र कड़ा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? शुद्ध केंद्र जो है यमुनानगर का, शुद्ध जो हो रहा है किसका वो है? तो आपने याद रखना है यो है शुद्ध यमुनानगर। तोसाम से 8वीं से 11वीं सदी की, तोसाम में क्या मिले? 8वीं से 11वीं सदी की भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति मिली है। ठीक है, भगवान विष्णु के वामन अवतार की। ठीक है, सीधा नू भी आज है कि 8वीं से 11वीं सदी की प्राचीन मूर्ति हरियाणा में कड़े मिली, तो आपका उत्तर क्या होगा? तोसाम के अंदर मिली है। लेकिन आपने याद रखना, कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र हरियाणा के अंदर कौन सा रहा है? तो रोहतक जो है कुषाण कालीन मूर्तियों का जो है, आपने याद रखना है, कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र कोई आपसे पूछता तो रोहतक रहा है। ठीक है, सतकुंबा जो है, सतकुंबा कड़ा पड़ता है, एक मेला भी लगा सोनीपत के अंदर, सतकुंबा मेला। सतकुंबा के अंदर आपने दो ही चीज आपने याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? एक तो तोमर वंश की, और दूसरी कौन सी याद रखनी है? प्रतिहार वंश की। ठीक है, तोमर और प्रतिहार वंश की मूर्ति। ठीक है, तोमर वह
प्रतिहार वंश की मूर्तियां हरियाणा के अंदर कड़त मिली है तो याद रखना है सतकुंभा से। समझ में आएगी। शुंग काल की मूर्तियों के अंदर सुध यमुनानगर। 8वीं से 11वीं सदी की भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति तो शाम से। कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र रोहतक है। सतकुंभा से तोमर और प्रतिहार वंश की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, ये भाई जिस भी साथी ने नोट्स लेने हैं सीटी के सारे गजब के नोट्स हैं। एक भी प्रश्न जो टॉपिक दे रखे एक भी बार से नहीं आएगा, रकम उसका चेंज हो या इसका सारे सब्जेक्टों का सोल्यूशन सहित आपको मिलेगा। जिस भी साथी ने मंगवाने 2699 रुपए आपका घर में पहुंच जाओगे 2 से 3 दिन के अंदर। इस नंबर के ऊपर जिसने मंगवाने केवल वही व्यक्ति कॉल करे। बेहतरीन तरीके के 4000 पेज के नोट्स हरियाणा जीके भी इसके अंदर आपको मिलेगी सारी की सारी, बहुत गजब की करेगी। निम्न में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? आसान प्रश्न पर रुक के मारा कर दे, बताओ शाबाश। हरियाणा का ताजमहल जो है किसको कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, शीश महल को, या फिर नारनौल के जल महल को? हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है? फटाफट बताने का काम करिएगा। यह जो हरियाणा का ताजमहल जो है ये किसको कहा जाता है? सबको पता है, शेख चिल्ली का मकबरा। यो शेख चिल्ली कौन था? तो आपने याद रखना, यो शेख चिल्ली जो था दारा सिको जो है दारा सिको का गुरु था। ठीक है, शेख चिल्ली कौन था? दारा सिको का गुरु था। ये भी दारा सिको कौन था? दारा सिको शाहजहां और मुमताज, समझ में आएगी, शाहजहां और मुमताज का बेटा था जो औरंगजेब तक बड़ा छोरा था। एक चीज आपने पढ़ी होगी कि शाहजहां जो था मुमताज से बेहद प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। नहीं करता? यस और नो फटाफट कमेंट करके बताइएगा मेरे को। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर का शेख चिल्ली का मकबरा जो है दारा सिको ने जिसका बनवाया था। डेविस रोस ने एक बात कही थी कि ये हरियाणा का ताजमहल है, ताज के बाद सबसे सुंदर इमारत डेविस रोस ने इसको बताया था। यस और नो बताइएगा, यस और नो बताइएगा कि सबसे ज्यादा प्यार करता था शाहजहां किसको? मुमताज को प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि मुमताज और शाहजहां का ब्याह ना 19 साल हो गए थे, और 19 में मुमताज जो थी वो 14 साल प्रेग्नेंट रही थी। इतना प्यार किया करता। आजकल को नहीं हो किसी पे इतना प्यार, कदे हूं पागल हो रहे होता मैं, समझ गए? यानी 19 साल में 14 साल प्रेग्नेंट रही थी जब मरी थी। नहीं 1631 में वह मरी भी 14वीं संतान कौन सी गोहा नारा नाम की छोरी हुई थी, उसकी डिलीवरी के टाइम पर टपकी थी, बेचारी मरी थी। उसका ही इतना प्यार किसी पे? 19 साल ब्याह, 14 साल प्रेग्नेंट, भगवान ने बचाओ भाई। समझ गए मेरी बात? यानी दारा सिको जो था, दारा सिको ने के दारा सिका को लघु अकबर कहा जाओ है। ठीक है, कैमरा बंद हो गया हुआ 1-2 सेकंड, खातर घबराने की, टेंशन लेने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1998 का एक एक्ट था, 1998 के एक्ट के तहत जो है इसको क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय धरोहर जो था, राष्ट्रीय धरोहर के अंदर इसको शामिल करने का काम कर लिया था। कौन से एक्ट के तहत? तो आपने याद रखना है 1998 के एक एक्ट के तहत जो इसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में शामिल करने का काम कर लिया। यह बात किसने कही थी? डेविस रोस नाम का एक बंदा ने कही थी। यह नाम याद रख लियो, डेविस रोस। ठीक है, डेविस रोस का जो बंदा जो है, इस डेविस रोस की खास बात याद रखनी, इसी ने क्या कहा था कि हरियाणा का ताजमहल है। समझ में आएगी? अरे मैं झूठ कौन बोलता? बुरहानपुर पड़ा है आगरा से 887 किलोमीटर दूर जाके, उड़ जाके मरी थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा में सावड़ी क्या है? सावड़ी बताए दो भाई, जो नू को नहीं प्राचीन हरियाणा जाना, संस्कृति न जाना सारा सौदा, बताओ बच्चा बस। यानी हरियाणा में सावड़ी क्या थी? गोबर तथा मिट्टी के सितारों की सहायता से स्त्री के रूप को दीवार पर चिताना। वो क्या कहलाता है? वो याद रखना, वो क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको सांझी कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला पे? सांझी। ठीक है, गोबर तथा मिट्टी की सहायता से जो अभी अपन कौन पढ़ा था, गोबर और मिट्टी की सहायता से सितारों को दीवार पर ला करते। दशहरा वाला दिन जो है काना लेना आ करता, उसने दशहरा के दिन लेके जा करता, 3 दिन पहले ससुराल में आया करता, इसकी दासी आ करती, बंबो नाम की उसका भी फोटो लाया करते। सारी चीजें अपन पढ़ी, रावण की सांझी भी कहा जाओ है। मंगरबानी गुफा चित्र, मंगरबानी फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, अपने याद रखना। ये मंगरबानी गुफा चित्र जो है ये हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर मिले, हरियाणा के पहले गुफा चित्र है, बस इतनी बात आपने याद रखनी है। ये जो बैलगाड़ी में बैठे संगीतकारों की मूर्ति जो है ये करते मिली है, ये सूद से मिली है, यमुनानगर से। और सावड़ी जो है, सावड़ी हरियाणा में क्या होता है? किसान जब अपनी फसल को निकाल करके घर लाते हैं तो उसको प्रयोग करने से पहले कुछ अन्न निकाल कर रख देते हैं। समझ गए? यानी जब पुराना टाइम में फसल काट के गेहूं ले आया, काट के सरसम ले आया, तो उसमें मुट्ठी किलो 2 किलो 3 किलो न्यारा काट के दरिया कर दे, छोरिया खातर दरिया कर दे, छोरिया खातर। हे छोरियो देखो तारा खातर कितना करया कर दे। वह क्या करया कर दी? पतीसा खुआ देंगे उनके ला, जा बेटा पतीसा ले आ। वो पतीसा का चक्कर में 6 महीने और काम करया कर दी बेचारी, बोली तो वह है ये
पतीसा खुआ कर दे कराले, यानी सावड़ी के किस खातर हुआ करता, यानी जब थोड़ा सा अनाज काट के दर दे उसको जो सावड़ी क्या कर दे, किस खातर हुआ करता, याद रख लेना, यो छोरियां खातर काटिया कर दे अनाज, उसकी सावड़ी बोलिया कर दे, यानी उसमें ट्रैली में भर लिया या गाड़िया में बगिया में लिया कर दे, काट के सावड़ी काट देंगे, फिर उसने बेचने का काम कराया करते। ठीक है, यह चीज आपने ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा ये जो है सावड़ी किसका प्रतीक हुआ करता, याद रखना, सावड़ी जो है वो खुशहाली का प्रतीक हुआ करता सावड़ी। ठीक है, खुशहाली का, यानी भाई जिसका अगर दाने सूत्रे होंगे वही 5 किलो काटेगा छोरी खातर, जो आप पे बेचारा टोटम मरेगा उसका बैंगन होगा, त्यागी थोड़ी बार रुक जाना। रेवाड़ी में किस देवता तथा उसके कार्यों से संबंधित चित्र बनाया गया, फटाफट बताइएगा शाबाश। समझ गए, रेवाड़ी में जो है किस देवता तथा उससे संबंधित जो है चित्र बनाए गए हैं, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के, भगवान शिव जी के, भगवान ब्रह्मा के, रेवाड़ी के स्कूलों का जिक्र हो रहा है, फटाफट बताइएगा। देखो मैंने पहले जिक्र किया था चित्र का जिक्र होगा, और चित्र हरियाणा के अंदर चित्रकला का सबसे ज्यादा अरास किसके टाइम पे हुआ था, रास मध्यकाल के टाइम में रास हुआ था। सबसे ज्यादा चित्रकला फली फूली कब थी, तो आपने याद रखना 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं सदी के अंत के अंदर जो है हरियाणा के अंदर चित्रकला सबसे ज्यादा फली फूली थी, और वो याद रखना आपने किसकी वजह से फूली थी, तो आपने याद रखना है रेवाड़ी उप स्कूल की वजह से। ठीक है, रेवाड़ी उप स्कूल की वजह से सबसे ज्यादा फली फूली थी, और रेवाड़ी जो है लगभग यादव है, भगवान कृष्ण को अपना वो मानते हैं, तो याद रखना है जी, याद रखना रेवाड़ी में किस देवता के संबंधित चित्र मिले, भगवान कृष्ण के मिले हैं। हरियाणा में सर्वाधिक चित्रकला कहां पर मिली है, तो याद रखना रेवाड़ी के अंदर सर्वाधिक चित्रकला मिली है। मोहित पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। जिस भी साथी ने नोट्स लेने हो गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं प्रत्येक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन दिया गया है, इतने गजब के तरीके से तैयार करे गए। अब तक जिन भी बच्चों ने लिए हैं एक ने भी नू नहीं कहा मास्टर जी डंगा दे दिया, प्योर देसी घी है। जिसने भी शुरू से बेसिक से एडवांस लेवल दिया गया है, मैथ और इतनी इतनी किताब 4-4 हजार पेज हैं, अगर आप ई पढ़ोगे तो सीईटी तक कंप्लीट हो जाओगे। बहुत गजब की चीज है। 89,507,02500 को आप कॉल करके मंगवा सको घर बैठे। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है, महेंद्रगढ़ किसके लिए फेमस है, ये बात पूछ रखी है, फटाफट बताइएगा शाबाश भाई। लाइव देखते रहिए वीडियो को आप। आंत की कढ़ाई खातर, पित्तल का उद्योग खातर, चमड़ा और लकड़ी के काम खातर, लाख की चूड़ियां और लकड़ी का शिल्प खातर, टेराकोटा या फिर पक्की मूर्तियों के लिए हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए फेमस है, फटाफट बताइएगा शाबाश। तो आंत की कढ़ाई और पित्तल उद्योग खातर कौन सा जिला प्रसिद्ध है हरियाणा का, बलियारा यमुनानगर जो है वो इस खातर प्रसिद्ध है, आंत की कढ़ाई और पित्तल के उद्योग खातर। चमड़ा और लकड़ी खातर हरियाणा का कौन सा जिला है, चमड़ा और लकड़ी, तो चमड़ा और लकड़ी के काम के लिए हरियाणा का रोहतक जिला क्या है, फेमस है। और महेंद्रगढ़ के अंदर जो है किसकी चूड़ियां पाई जाती है, लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा है, महेंद्रगढ़ जिला क्या है, लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है। टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी के बर्तनों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है, तो याद रखना KKR। ये शिल्प कला से संबंधित प्रश्न थे वह सारे के सारे। ठीक है, हो जाओगा, समझ में आएगी। यानी जो है आंत की कढ़ाई और पित्तल उद्योग खातर यमुनानगर, पित्तल खातर रेवाड़ी भी आओगा पित्तल खातर। ठीक है, यमुनानगर का जगाधरी फेमस है। चमड़ा और लकड़ी का काम रोहतक, लाख की चूड़ी और शिल्प लकड़ी की शिल्प खातर कौन सा आ गया, महेंद्रगढ़ आ गया। टेराकोटा पक्की मिट्टी लिखा आ जाए तो फिर आ गया कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बढ़िया नक्काशी के दरवाजे तथा चौखटों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, HSSC 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बताइए शाबाश, बताइएगा शाबाश। बढ़िया नक्काशी के, तड़का भी अपनी क्लास का टाइम 3 बजे रहेगा। ठीक है, यानी बढ़िया नक्काशी के दरवाजे और चौखटा खातर, नक्काशी के दरवाजे पहले काठ के दरवाजे लगे आधे घर में, उन खातर पूछ रहा है कि सबसे बढ़िया पूछ रहा, फटाफट बताइएगा कौन सा है, भिवानी, पंचकुला, यमुनानगर या फिर रोहतक, जल्दी बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताने का काम करेंगे। भिवानी के था, छोरी है भिवानी, लड़की है एक, ठीक है, नू याद रख लियो। और उरा के हैं लकड़ी के मनके, किस खातर प्रसिद्ध है, लकड़ी के मनके, मन के लकड़ी के मोती खातर के है भिवानी प्रसिद्ध है। हरियाणा का पंचकुला, पंचकुला में क्या है, जंगल ज्यादा है, जंगल ज्यादा तोड़ के है, लकड़ी का काम होगा। ठीक है, तो पंचकुला के अंदर जो है किसका काम, लकड़ी, लकड़ी का काम, लकड़ी का काम। इसके अलावा हरियाणा के किस जिले में कढ़ाई का काम भी किया जाता है, तो आपने याद रखना है पंचकुला जिले के अंदर लकड़ी का काम, और दूसरा क्या याद रखना आपने, लकड़ी और कढ़ाई का काम जो हरियाणा के कौन से जिले में किया जाता है, पंचकुला के अंदर। ठीक है, यमुनानगर के अंदर अभी आपने पढ़ा था, एक तो पित्तल था यमुनानगर के अंदर, पित्तल, दूसरा क्या पढ़ा था, फटाफट बताइएगा, पित्तल उद्योग, और दूसरा कौन सा था, आंत की कढ़ाई। ठीक है, पित्तल उद्योग और आंत की कढ़ाई खातर कौन सा था, यमुनानगर था। और भाई याद रखना पुराना टाइम में जो दरवाजे जो थे चौखट, इन खातर हरियाणा का कौन सा
सा जिला फेमस हुआ करता? वेरी गुड भाई, हरियाणा का रोहतक जिला जो था वो होया करता। शाम को 8 बजे हिंदी की क्लास होगी आज इसी चैनल के ऊपर, आप सभी जुड़ना। अभिमन्यु शास्त्री जी आपको हिंदी पढ़ाने का काम करेंगे। हड्डी की निकासी और टेराकोटा के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हड्डी की निकासी के लिए फटाफट बताइए। देखो सोनीपत क्या खातर फेमस था, मैंने जिक्र किया था पिड्डी खातर। पिड्डी एक तो सटूलो है, छोटी पिड्डी बोलते हैं जिसने, छोटी पिड्डी, यानी पिड्डी खातर हरियाणा का कौन सा जिला फेमस होता है? आपने याद रखना है सोनीपत जिला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? पिड्डी के लिए। ठीक है, पिड्डी। एक चीज और याद रख लियो, जरी, जरी और पिड्डी के लिए। जरी जो कढ़ाई को कौन क्या करते, जरी की कढ़ाई है। पिड्डी और जरी के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? तो आपने याद रखना वो सोनीपत है। और हड्डी की निकासी और टेराकोटा के लिए आपने याद रखना वो कौन सा जिला फेमस है? हड्डी की निकासी और टेराकोटा के लिए हरियाणा का कौन सा जिला फेमस है? फरीदाबाद। गुड़गांव के अंदर मैंने जिक्र किया था पहले भी, क्लास को जब आप पीछे से देखेंगे बेरा पड़ जाएगा। धातु के आभूषण, शैक्षणिक खिलौने और टेराकोटा के बर्तन वो कड़ा मिला है गुड़गांव के अंदर। रेवाड़ी की फटाफट बताइएगा शाबाश। रेवाड़ी किस लिए फेमस है? रेवाड़ी, 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 रेवाड़ी का तिलेदार जूती। और क्या था? हरियाणा में पिड्डी का यह डिजाइन, प्रसिद्ध डिजाइन पासे के खेल से मिलता है। बहुत टॉप का प्रश्न है भाई, बहुत टॉप का प्रश्न है। ये आयोडा है भाई, टेराकोटा लाल और भूरे रंग का वो है, और इसके क्या है बर्तन बनाए जाते हैं। इसके बर्तनों में खासतौर पर उनको यूज किया जाता है, लेप लगाया जाता है इसका। ठीक है, हरियाणा में पिड्डी का यह प्रसिद्ध डिजाइन पासे के खेल से मिलता है। एक बार सारे कमेंट करके न बताए दो पिड्डी का मतलब समझ में, पिड्डी क्या है? शैक्षणिक खिलौने, वो नहीं जो से तो समझे खागड़, शिक्षा प्रदान करने वाले खिलौने। छोटे बालका को नहीं यार खिलौने, खिलौना में गल्ला गिनती सीख जाऊ है तो मन मेरा केक होना चाहो है। ठीक है, भविष्य में हरियाणा के हिसार जिले के बरवाड़ा तहसील के खेदड़ गांव से पढ़ा रहा हूं अभी आपको। ठीक है, बताइए शाबाश की यह प्रसिद्ध डिजाइन जो है पासे के, एक तो होता पिड्डी, सबने देखी होगी पिड्डी, एडेड एडेड पाए हो उसके इतने इतने बड़े, और उसके ऊपर वो है। बिल्कुल भाई, सबसे सही उत्तर दिया शायद प्रमोद ने सही उत्तर दिया है। चारपाई तो बड़ी खाट होगी भाई। जानी चोर का छत्ता, यो भी एक पिड्डी का डिजाइन है। सांप सीढ़ी नू गुमोड़ी खाए के नू उसमें क्या करदा यार, कुकर समझाऊं मैं तुमने यार। देखो या पिड्डी होगी, एक किस्म की नु पिड्डी। ठीक है, या पिड्डी होगी। इस पे स्त्रियां का नु डिजाइन हुआ करता, नु गुफा टाइप का नु स्त्रियां का नु डिजाइन से आ इस पे। और ये इसमें जो है नु जरा जानी चोरे नु लुक्याड़े को इस गुफा में को नु बढ़दा बढ़दा कड़ा उसका किनारा पहुंचा करता, वो तो जानी चोर का छत्ता बोलिया करते। पचीसी आपने याद रखना, पचीसी के है यानी जो सांप सीढ़ी इसका जो खेल हो, पासा का जो खेल हो है उसका जो है उसको के पासा का खेल जो था उसमें क्या हो होगी नु डिजाइन सा बना हो मेरे इस तरह के कॉलम से बने हो है। यानी जो पासा का जो खेल जो है उसको क्या बोलते हैं? पिड्डी का प्रसिद्ध डिजाइन पचीसी बोला जाओ। पीजीआई रोहतक में पूछा गया था, समझ में आ गया? क्लास की पीडीएफ दे दूंगा जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर। रोहतक नगर 12 योजन लंबा और 7 योजन चौड़ा था, यह सूचना किस ग्रंथ से मिलती है? जो रोहतक जिला जो है वो नुकवा है कि भाई 12 योजन तो लंबा और 7 योजन चौड़ा था। यह सूचना हरियाणा के अंदर जो है किस ग्रंथ से मिलती है? फटाफट बताइएगा शाबाश। महर्षि पतंजलि हुए, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि, महर्षि पतंजलि के किताब का नाम क्या है? महाभाष्य। और महर्षि पतंजलि के महाभाष्य किताब के अंदर जो है किस चीज का वर्णन है कि हरियाणा में जो घर जो है वो कई मंजिला घर होते थे। यानी हरियाणा के अंदर जो है कई मंजिला घरों का वर्णन कौन सी किताब से मिलता है? तो पतंजलि का महाभाष्य जो है, पतंजलि के महाभाष्य से जो किस चीज का वर्णन मिलता है कि हरियाणा में जो मकान जो थे वो कई मंजिला मकान हुआ करते। पतंजलि के महाभाष्य के अंदर इस बात का जिक्र है। इसके अलावा नकुल दिग्विजय, ठीक है, नकुल दिग्विजय एक नामक किताब है। इसी नकुल दिग्विजय किताब के अंदर जो है हरियाणा के 10 किलों का जिक्र है, और इन 10 किलों के कारण हरियाणा का प्राचीन नाम दर्शान भी हुआ करता है। यह बात बताइए कौन किसी ने, मैंने पूछा था। रोहतक आड़ा दिव्यावदान आ जाओ, समझ में आ गया बात? यानी पतंजलि की महाभाष्य किताब के अंदर जिक्र क्या है कि हरियाणा में कई मंजिले छोटे छोटे घर हुआ करते। यह बात पतंजलि का महाभाष्य नामक किताब में। नकुल दिग्विजय किताब के को हरियाणा के 10 किलों का जिक्र, किले, दुर्ग, दुर्ग किले, फोर्ट जिसको बोलते हैं। और इन्हीं 10 किलों की वजह से हरियाणा का एक प्राचीन नाम दर्शान भी हुआ करता। सच्ची बताओ किस किस ने सुन रखा था हरियाणा का प्राचीन नाम दर्शान था? फटाफट बताएगा। पानी और क्यों है? अगला प्रश्न देखिएगा भाई। लीसो ऐप आप सभी ने डाउनलोड करना, 96,099,70,000 के ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हैं। लागा तो पानी कदे देसी दासी तो ले रखे मैं लागा भाई करा के आज। देखो भाई ये नोट्स हैं सीईटी 2024 के।
जो उस भी बालक ने बेसिक से एडवांस तैयारी करनी है, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, 14 नोट्स आपके घर पे 2 से 3 दिन के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे, 2699 रुपए रेट लगेगा। और 89,507,025 फोन कर लियो। मेरे ऊपर विश्वास हो तो आपने धोखा नहीं मिलेगा, आपने देसी घी है। एक एक चीज टॉपिक को बिल्कुल विद सॉल्यूशन दिया गया है। और लीसो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, 9609970000। ले भाई, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर के अंदर आवड़ा है। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर, जो ली कार्बूजियर फ्रांस का था, चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना का नाम आपने बताना है। एचएसएससी ग्रुप डी में आया था। बंद हस्त स्मारक, खुला हस्त स्मारक, दाया हस्त स्मारक या फिर बाया हस्त। एक चीज देख लियो भाई, चंडीगढ़ बड़ा बड़ा शहर में जाओ वहां पे, ठीक है, चंडीगढ़ आ गया, और मुट्ठी पीछे काम चल जाएगा, कौन चाला नहीं, और तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, दड़ दड़ पैसा भगाना पड़ेगा। सारा सौदा वो किमें लेना हो, चंडीगढ़ में सारा सौदा महंगा है, तो हाथ खोलना पड़ेगा चंडीगढ़ में जाके, बस इतनी बात याद रखनी है। यो खुला अस्थि स्मारक का जिक्र कर रहा है कि ये फ्रांसीसी कार्बूजियर के द्वारा चंडीगढ़ के बनाई एक संरचना है। या इस संरचना का बताना हाथ खुला है कि बंद है कि यह सौदा बताना है। तो याद रखना वो स्मारक कौन सी है, खुला हस्त स्मारक। जब ली कार्बूजियर जो था इसने आप बनाई नहीं, बनाने के बाद में इसके बारे में एक बात कहो कि ये के सौदा है, किसका है, 85 मीटर ऊंची बनाई है। याद रखना ये के है, हाँ, दूसरी मशीन क्रांति का प्रतीक बोला था इसको, ठीक है, ली कार्बूजियर ने दूसरी मशीन क्रांति का प्रतीक, ठीक है, दूसरी मशीन क्रांति का प्रतीक बोला था इसको, ठीक है, यानी दूसरी मशीन क्रांति का प्रतीक किसको कहा था, खुला हस्त स्मारक को कहा था ली कार्बूजियर ने। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, भागवत पुराण की 2 चित्रित पांडुलिपियां किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है। चित्रित पांडुलिपियां, चित्र का जिक्र आ गया और चित्रकला का जिक्र आ गया। हरियाणा की चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ था, चित्रकला का विकास रेवाड़ी के राव के शासनकाल में सबसे ज्यादा हरियाणा की चित्रकला का विकास होता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो आपने याद रखना है, रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी के चित्रकारों के द्वारा जो है इस पांडुलिपि को बनाने का काम किया गया था। और ये किससे संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और ये हरियाणा के सबसे जो प्राचीन विश्वविद्यालय जो है 1956 में जिसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जिसका उद्घाटन करने का काम किया गया था, ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। उन्हीं के उसमें जो पांडुलिपि रखी गई है किसके द्वारा बनाई गई थी, रेवाड़ी के चित्रकारों के द्वारा इनको बनाने का काम किया गया था। याद रखना किससे संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो भागवत पुराण की 2 पांडुलिपि जो है वो किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। हरियाणा से प्राप्त यक्ष यक्षिणियां की मूर्ति जो है, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो है वो किस काल के संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित, शुंग काल से संबंधित, गुप्त काल की, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो सबसे पहले आपने बिल्कुल भाई, सबसे पहले देखो मौर्य काल, मौर्य काल की एक चीज आपने याद रखनी है हरियाणा के अंदर, चनेटी का स्तूप, ठीक है, चनेटी, चनेटी का स्तूप जो है, सैतूप, चनेटी का स्तूप। नु पूछ ले आपसे कोई हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत कौन सी है, तो याद रख लियो हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत जो है चनेटी का सपूत है, स्तूप है। हिंदू और मुसलमान दोनों तरह की कलाकृति बताने का काम करता है चनेटी का स्तूप, सबसे पुरानी इमारत है, ठीक है। सूंग और कुषाण काल, ठीक है, सूंग और कुषाण काल, यानी जो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है, लाल पत्थर की बनी हुई है, पलवल, बदास, हथीन, फरीदाबाद, इन 4 जगह से ये मूर्तियां प्राप्त हुई है। सूंग काल की सबसे ज्यादा मूर्ति आपसे पूछा हरियाणा में सूंग काल की मूर्तियों का केंद्र कौन सा है, तो याद रखना है शुद्ध यमुनानगर। कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र आपसे कोई पूछने का काम करे तो हरियाणा के रोहतक के आसपास कौन सी मूर्ति है, कुषाण कालीन मूर्तियां मिली है, ठीक है। हरियाणा की मूर्ति कला का सबसे ज्यादा विकास किस काल के अंदर हुआ, तो आपने याद रखना है गुप्त काल के दौरान जो है वो हरियाणा की मूर्ति कला जो है सबसे ज्यादा विकास किस काल के अंदर हुआ, हरियाणा की मूर्ति कला का, तो गुप्त काल के दौरान, ठीक है। इतनी चीज आपने याद रखनी है। तो ये यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां लाल पत्थर की बनी थी, 2री सदी ईस्वी पूर्व की बनी थी, पलवल, बदास, हथीन, फरीदाबाद 4 जगह से मिली है। हरियाणा के सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं, कुएं और जोड़ के तालाब के किनारे के ऊपर रखी जाती थी। ये मूर्तियां अपने आराधकों की क्या होती थी, रक्षक होती थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में स्थित चनेटी के स्तूप की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अभी जिसका थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत है, इसकी विशेषता बताइए। सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत है, इसका निर्माण गोलाकार आकृति के रूप में किया गया है, ये हिंदू मुस्लिम कला का मिश्रण है। फटाफट कमेंट करके बताइए, घोट पानी पी लूं, जल्दी जल्दी कमेंट कर। रहने दे,
डी डी बिल्कुल सही है, डी भाई। सबसे पुरानी धार्मिक इमारत होगी, गोलाकार आकृति की, पक्की ईंटों से किया गया इसका निर्माण, याद में ध्यान रख लियो, पक्की ईंटों से निर्माण किया गया है। हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है, उपरोक्त डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, याद हो जाओगा। ओके है, ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। हिसार के प्रसिद्ध गुजरी महल का निर्माण किस पत्थर नीरा निकम में पत्थर है, पत्थर से किया गया, पत्थर से थोड़ा करेगा, पत्थर तो प्रेम पत्थर था। ठीक है, यानी हिसार के प्रसिद्ध गुजरी महल का निर्माण किस पत्थर से किया गया? लाल बलुआ पत्थरों से, काले पत्थरों से, ईंटों की गोलाकार आकृतियों से, संगमरमर की उससे बताइएगा से बस। हिसार बस स्टैंड का बिल्कुल सामने फिरोजशाह पैलेस है, उसका उर्ली साइड जो है के है गुजरी महल है। देखो, और कौन से पत्थर से मिला था? देखो, ये जो फिरोजशाह तुगलक था, देखो एक चीज बहुत काम की चीज है, लाडी सुन ले, जानता काम आओगे बेटा तेरे भैया। फिरोजशाह तुगलक होया करता, देखो फिरोजशाह तुगलक, ठीक है, दिल्ली के अंदर शासन कराया करता फिरोजशाह तुगलक। ठीक है, अब बात है इसार की। इसार को इसार फिरोजा कया करते, उससे पहले एक छोटा लारंस नाम का एक गांव हुआ करता। इस इसार के जंगलों के अंदर एक बाबा जो था वो तपस्या कराया करता, तपस्या में लीन था। पहले क्या हुआ करता, जो बाबा जो होया करता, जो भी साधु संत हुआ करते, उन साधु संता खातर अपना घर वाले, आज भी कौन आजकल को बाबा है जो उसकी दूध दे, वहां चून दे कि मैंने देने का काम कराया करे। नुए एक गुजरी एक लड़की थी, गुजरी, और यह गुजरी जो थी इस बाबा खातर और तपस्या खातर इस झोपड़ी में रोज दूध का लोटा लेके जाया करती। एक दिन क्या हुआ, यो फिरोजशाह तुगलक जो था घोड़ा के ऊपर बैठा सुंदर नौजवान, और यू इसार के जंगला में रह गया शिकार खेले, तर शिकार खेलते खेलते इसने क्या हो गया, पानी की प्यास लग गई, तस लग गया, पानी पानी चिल्लाओ ना, गला किसी ने ले रहा। अब नून तक गुजरी लोटा ठहरी थी दूध का, और यू नु का पानी पानी, और इतना सुतरा छोरा देखते गुजरी ने गप दने ही मुंह में दूध की धार मेरी, और दूध की धार मुंह में जानते जैन है कि बोले ओ हो। इब यू फिरोजशाह रोज उड़ान लगे, इसार आओ जंगल में उड़ा खेल रहे, इब घर के तो गुजरी नुको जातो दूध बाबन दे, गुजरी के करे वो दूध जो सा नहीं, उस दूध में वो असली दूध था जो सा, वो तो पैदे फिरोजशाह तुगलक ने, और दूध में क्या करे, पानी गिर बाबा ने पैदे। इब पानी वाला दूध पिप्पी के बाबा के अड्डा का लिया गुना, बाबा बोले रोल से बटा का दूध जाओ तो जाओ अकड़ा है। बाबन देखा धनुज ने पेड़ की ओट में बैठे रहे, धनुज ने फिरोजशाह गुजरी बताने लग रहे, बाबा ने बोला अगर हाँ बताऊंगा। ओ जे कई बार वो एक छोरा और एक छोरी धनुज ने आपसरी में बैठे बतलाओ थे, कड़े कमरे में बैठे, आपने क्या मतलब कि मैं बतला दे, सत्संग करते हो कीर्तन करते हो। वो धनुज ने छोरा छोरी बतलाने लग रहे, एक बूढ़ा है गया, बोला अगर हाँ बताऊंगा कड़ा ये अड़वैद करो हो। तो छोरी डरगी ने सोचा बेटा का कदे कि मैं गड़बड़ हो जाए, अगर हाँ बता दे। वो छोरा है बोला ताऊ के मैंने तो बैठ जे दोरा किम बात नहीं, तो बतला ले। बूढ़ा थोड़ी बार दोरा बैठा, बोले उम्र अमर देख ले, बूढ़ा ने बोला ना, उठता ने बोला ना मैं तो कराए बताऊंगा। बाबा ने बोला कराए बताऊंगा। गुजरी ने बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के मनाया, मनाया मैंने तो लिया बेचारा, लेकिन भाई इश्क को जो है कोई भी बंदी से अपना विरह रोक नहीं सकती। और उसके बाद जो है गुजरी और फिरोजशाह का दोनों का विवाह हो जाता है। ब्याह के बाद गुजरी का दिल्ली जी कौन लग गया, और अपनी प्रेमिका के लिए जो है हिसार के अंदर गुजरी महल बनवाने का काम किया। और ये जो गुजरी महल, जो इसी गुजरी महल को क्या कहा जाता है, सल्तनत काल का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, सल्तनत काल का ताजमहल किसको कहा जाता है? गुजरी महल को कहा जाता है। एक पहाड़ी पड़ती है राजस्थान के अंदर, नरसई की पहाड़ी। ठीक है, ये जो नरसई की पहाड़ी जो है, इन्हीं नरसई की पहाड़ियों से काले रंग का पत्थर लेके आया गया था इसके लिए, और काले रंग के पत्थरों से जो है गुजरी महल बना है। याद रखना है, फतेहाबाद के अंदर जो फिरोजशाह पैलेस है वो हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली है। हरियाणा की दूसरी सबसे पुरानी हवेली को आपसे पूछने का काम करता तो आपका उत्तर क्या होगा? फिरोजशाह का जो गुजरी फिरोजशाह पैलेस कह लीजिए, ये जो है हरियाणा की दूसरी सबसे क्या है, प्राचीन हवेली है। ये बात आपने याद रखनी है। और तक समझ में आ गया? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, काले पत्थरों से बना था। निम्न में से किसे सांझी के साथ दीवार पर लगाया जाता है? सांझी का जिक्र अपने पहले प्रश्न से किया था कि गोबर और माटी की बनी होती है, सितारों के रूप में उसको जो है उकेरा जाता है। रात में छोरी जो उसका स्तुति कराया करती, काना खेड़ा उसको लेने का दा करता, दशहरे के दिन उसको लेने आ करता, तमाम चीजें क्लास का पहला ही प्रश्न था। और सांझी के साथ में किसको दीवार पर लगाया जाता है? दासी बंभो। ये सांझी की दासी थी, दासी बंभो को जो है सांझी के साथ में दीवार के ऊपर लगाया जाता था। ठीक है, भविष्य भाई बकवास ना कर छोरे। हरियाणा में सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं किस स्थान से प्राप्त हुई है? फटाफट बताने का काम करिए। सैंधवकालीन चित्रित, अरे करिए बंद, के चल पड़ा करिए भाई, बताइएगा शाबाश।
देखो एक चीज आपने याद रखनी है, गुप्त काल, एक याद रखना योद्धे काल। अगर नू पूछ ले कि गुप्त काल और योद्धे काल के टाइम के जो सिक्के हुआ करते, उन सिक्कियों पे किसका चित्र अंकित था, क्योंकि वो भी चित्रकला का पार्ट है। गुप्त काल के और योद्धे काल के सिक्कों के ऊपर किसका चित्र अंकित था, तो याद रखना भगवान कार्तिकेय का चित्र मिला था उस पर। ठीक है, गणेश के भाई भगवान कार्तिकेय का चित्र जो था गुप्त काल के सिक्कों के ऊपर। और दूसरा कौन सा काल है, योद्धे कालीन सिक्के और गुप्त काल के सिक्कों के ऊपर किसका मिला करता। खासतौर पर गुप्त काल के सिक्के जो थे उन पर मयूर के ऊपर बैठे थे भगवान कार्तिकेय, और योद्धे के सिक्के जो थे उनके ऊपर भी जो आपने याद रखना किसके हुआ करते, भगवान कार्तिकेय के हुआ करते। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। हो जाओगा, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया वैसे बस। एक और गणराज्य था कुणिंद गणराज्य। कुणिंद गणराज्य जो है, कुणिंद गणराज्य के सिक्कों के ऊपर किसकी हुआ करती थी, लक्ष्मी की फोटो थी, त्रिशूलधारी भगवान शिव की फोटो जो थी वो कुणिंद गणराज्य के सिक्कों के ऊपर थी। सैंधव कालीन जो थी चित्रित वस्तुएं हरियाणा के अंदर मिठाथल से भी मिली है, हरियाणा के अंदर बनावली से भी मिली है, दोनों जगहों पर जो है सैंधव कालीन चीजें मिली है। एक प्रश्न आ जाओ कि गुप्त काल की मूर्ति क्या दर्शाने का काम करती है, गुप्त काल की मूर्ति। तो गुप्त काल की मूर्ति याद रखना हरियाणा के अंदर किसको दर्शाती है, तो हरियाणा के अंदर जो है सत्य को दर्शाने का काम कौन से काल की मूर्ति करती है, तो गुप्त काल की मूर्ति सत्य को दर्शाने का काम करती है। मात्रपद की प्याऊ किस शैली की एक पेंटिंग है, ये प्रश्न भी एचएससी के अंदर आ चुका है भाई। मात्रपद, मात्र मद प्याऊ जो है, मात्र मद प्याऊ, ये जो मात्र मद प्याऊ जो पेंटिंग जो है वो कौन सी शैली की बनी हुई है, फटाफट कमेंट करिएगा। मात्र, ठीक है, मात्र मद प्याऊ की शैली जो है वो जो चित्रकला जो है वो किस शैली की बनी हुई है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ये राजपूत शैली की है। ठीक है, राजपूत शैली की। एक चीज देखिएगा, भगवान बुद्ध की दो मूर्ति कड़ते मिली है, संपूर्ण मूर्ति भगवान बुद्ध की दो कड़ते मिली है। भगवान बुद्ध की संपूर्ण मूर्ति, एक तो ब्राह्मणवास गांव है, दूसरा भिवानी का नौरंगाबाद है। अगर नू पूछे कि हरियाणा में गैर धार्मिक मूर्तियां कहां से मिली है, गैर धार्मिक मूर्ति, तो याद रखना है गैर धार्मिक मूर्ति भी दो ही गांव में मिली है, रोहतक का ब्राह्मणवास और दूसरा भिवानी का नौरंगाबाद। समझ गए, यानी गैर धार्मिक मूर्ति जिस पर मतलब को फूल तोड़ दी दिखाई दी, को लुगाई का फोटो है क्या, मतलब गैर धार्मिक मूर्ति। क्योंकि भगवान बुद्ध से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ आज के टाइम में, इस लाइट ऑफ एशिया कहा जा करता उसको उनको। तो याद रखना भगवान बुद्ध की गैर धार्मिक मूर्ति, सॉरी यानी हरियाणा से गैर धार्मिक मूर्ति कड़ते मिली है, नौरंगाबाद से और ब्राह्मणवास से भगवान बुद्ध की दो पूर्ण मूर्तियां भी उड़े थे मिली है। बस क्लास खत्म होने वाली है रीना देवी। भाई कोई भी साथी अगर मेरे ऊपर विश्वास करता है, जिसने तैयारी करनी है, बहुत बेहतरीन नोट्स आपको मिलेंगे हरियाणा सीईटी के। जिस भी साथी को चाहिए घर बैठे मंगवा सकते हैं, 2699 के अंदर आपके घर 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगा। 89,507,02500। ऑफलाइन ऑनलाइन तैयारी करनी है तो लीसो ऐप हरियाणा का बेहतरीन ऐप है, इस नंबर के ऊपर लीसो ऐप की जानकारी ले सकते हैं। नोट्स के लिए इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, अंतिम क्वेश्चन है आज का, फटाफट बताइएगा शाबाश। चांदी सोना एक तरफ और तेरा होना एक तरफ, चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ तेरी आंखें और जादू टोना एक तरफ। वाह, गुप्तकालीन सूर्य देव की मूर्ति फटाफट बताइएगा कहां से मिली है। हरियाणा की मूर्ति कला, देखियो हरियाणा की मूर्ति कला के ऊपर किस किस का प्रभाव सबसे ज्यादा, कोई आपसे पूछे मथुरा कला का, मथुरा ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आपका उत्तर होगा गांधार कला का सबसे ज्यादा प्रभाव। गांधार कला ना मिले तो याद रखना द्राविड़ कला का सबसे ज्यादा प्रभाव। इन तीन कलाओं का प्रभाव हरियाणा की मूर्तियों के ऊपर था। किस किस का, मथुरा मूर्ति कला का, गांधार मूर्ति कला का, द्राविड़ मूर्ति कला का। यानी ये जो तीनों मूर्ति कलाएं जो है, इन तीनों का प्रभाव जो था हरियाणा की मूर्ति कला के ऊपर है। सबसे ज्यादा पूछे तो याद रखना मथुरा मूर्ति कला का प्रभाव हरियाणा की मूर्ति के ऊपर जो है सबसे ज्यादा है। कल भी हमारी क्लास 3 बजे रहेगी, आज शाम को 8 बजे अभिमन्यु सर की हिंदी की क्लास रहेगी, सारा के सारे जुड़ना ना भूलना। अच्छा, भगवान बलराम जो कृष्ण के भाई जो थे, बलराम की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली थी, बलराम
राम की मूर्ति। तो याद रखना वो मूर्ति कड़ता मिली थी, स्थल बोहर से मिली थी। और स्थल बोहर की पेंटिंग कौन सी शैली की है, तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा, राजपूत शैली की। रोहतक की जो पेंटिंग थी वो किसकी है, मुगल शैली की थी। देखो बरवाड़ा जिला हिसार, बरवाड़ा जिला हिसार से किसकी मूर्ति मिली है, भगवान शिव की मूर्ति मिली है। अगरवा से किसकी मूर्ति मिली है, अगरवा जिला हिसार से याद रखना है किसकी मिली है, सूर्यदेव की मूर्ति मिली है। नौरंगाबाद जिला भिवानी, रोहतक जिला ब्राह्मणवास, इन दोनों जगह से भगवान बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, भगवान बुद्ध की मूर्ति। और इन्हीं दोनों जगह से गैर धार्मिक मूर्तियां हरियाणा में मिली है। मोहनबाड़ी जिला जज्जर से भगवान विष्णु की मूर्ति हमें देखने को मिली है। मोहनबाड़ी जिला जज्जर से किसकी मूर्ति मिली है, भगवान विष्णु की मूर्ति जो थी आपने मिली है। ये चीज आपने याद रख सकते हो, ठीक है। कल हमारी क्लास का समय जो रहेगा वो 3 बजे रहेगा, 3 बजे ही हमारी क्लास रहेगी, ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया सभी का। 8 बजे आज जो है हिंदी की क्लास है। नाल वैद कर काटड़ा काम है, ताजा ताजा काटड़ा ज्वाइन हुआ करे नहीं। और बेला में सींग सींग न जुगर सींग में बेल उलझा होगा, को जोटी और दिख दियो बराबर में उसकनी जुगर शानी फाका गा पड़ी खावा को नहीं, वो काम तेरे गला बेटा, इन चीजा में कुछ कुंदर पढ़ ले। अगली क्लास हमारी जो है तड़का 3 बजे रहेगी। आज हिंदी की क्लास है शाम को 8 बजे। सारे साथियों ने जरूर जुड़ना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी का कमेंट आया था कि सर खेत में जीरी का काम करना पड़ा है। एक साथी का कमेंट आया कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, बहुत सारी महिलाओं के है, इसलिए आज की बेहतरीन क्लास प्राइवेट नहीं करूँगा। जाते जाते सारे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सारे के सारे जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। प्राइवेट नहीं होगी आज की क्लास, लेकिन कल की क्लास पक्की प्राइवेट करूँगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए इस क्लास को नहीं करूंगा। जिस भी साथी ने नोट्स लेने हैं इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। 14 के 14 नोट्स आपको मिलेंगे। हर नोट्स में विद सॉल्यूशन, जीके का भी सॉल्यूशन, भाई वो प्रश्न करते क्यों आया, तमाम चीजें सारी की सारी हर चीज उसमें देने का काम किया गया है। इतने बेहतरीन तरीके से एरर फ्री, त्रुटि फ्री आपको नोट्स मिलेंगे बिल्कुल। हरियाणा जीके की किताब भी इसके अंदर मिलेगी आपको। अगर किसी भी साथी को मेरे ऊपर विश्वास है तो रंगा नहीं दूंगा, देसी घी है, पढ़ागा नु को गजब की चीज है। अगर सीटी क्लियर करना 70 प्लस 80 प्लस स्कोर 75 प्लस आसपास मारना है तो नोट्स आपके लिए बेहद और बेहद काम के नोट्स हैं, जरूर आप इनको ले सकते हैं। लीसो ऐप हरियाणा का सबसे सस्ता एजुकेशनल ऐप है, इस ऐप को जरूर आप डाउनलोड करें सारे के सारे। 9609970000 ये हमारा नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। अगली क्लास अपनी तड़का ठीक 3 बजे होगी और आज 8 बजे अभिमन्यु सर की हिंदी की क्लास होगी। जाते जाते सेशन ने सारे लाइक कर दो और जो बाद में देखें वो कमेंट जरूर करें यार वो क्लास किसी है। और जो साथी पहली बार जुड़े चैनल सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं दुखदा तारा, सब्सक्राइब वाला बटन भी बता दो, कमेंट जरूर करियो सारे साथी।